Right. Thank Done. you. Jai Guruji to all, Radhe Radhe to all. Welcome, 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 welcome everyone. Jai Radhe Guruji. Radhe. Jai Jai Guruji, Guruji. Jai Guruji, प्रणाम गुरुदेव। श्री राधे 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 Radhe सर। Radhe. जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। राधे 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 राधे। जय गुरुजी टू ऑल, राधे राधे टू ऑल। स्वागत है आज के सेशन में, आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए सेशन में। आज का सेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब सेशन है ही इस टॉपिक पे कि जो चीजों को एक जगह एक चीज पूरे घर पे इम्पैक्ट कर रही है, पूरे 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 कुटुंब पे कर रही है। तो टॉपिक तो आप सबको याद होगा, सबने देखा ही होगा पोस्टर, राइट। तो टॉपिक क्या है आज का? बताओ भाई। बताओ बताओ, कोई रेजन करके बताओ आज का टॉपिक क्या है। कुछ तो बता दो यार, मैं मुझे अकेले अनम्यूट अकेले करो। चाय कैसे पीऊं? बताओ। चलो प्रभु बताओ। Medical ailments, मेडिकल medical health, medical ailments, health issues. मेडिकल हेल्थ इशू नहीं है मैडम, पढ़ा मेडिकल कहाँ से? वास्तु। मेडिकल मेडिकल वास्तु, वही Right. So the thing is that मेडिकल वास्तु एग्जैक्टली वास्तु में मेडिकल का क्या रोल, अगर देखा जाए तो मेडिकल में वास्तु का क्या रोल, इस बात को जानते हैं हम संजय भैया से। संजय भैया, मेडिकल में वास्तु का क्या रोल है? बहुत बहुत बड़ा रोल है। और पहले तो विकास सर को राधे राधे, राधे और राधे। राहुल भाई को चरण स्पर्श करते हुए राधे राधे। अरे भाई तू बड़ा है मुझसे यार, ऐसा ना कर। नहीं नहीं, क्योंकि फोन आवाज सुनने के लिए तरस गए। नहीं मैं तो यही हूँ भाई, आ जाता घर पे कहीं आ नहीं हो। जाता। मैंने फोन किया था भाभी से पूछना, उनको भी मैंने मैसेज दिया। चलो, नहीं, वाकई में रियल में बहुत वास्तु हमारे जैसे कुंडली है वैसे ही वास्तु है, और दोनों का इफेक्ट हमारी लाइफ पे पड़ता है, 101% पड़ता है। जी संजय भाई। जी सर। राइट, सो द थिंग्स, थैंक यू संजय भाई। सो थिंग इज वेरी मच क्लियर कि आपके घर पे पड़ी हुई हर चीज, आपका घर, आपका ऑफिस, आपका प्लेस जहां हम वास करते हैं, जहां पे जिस स्थान पे हम निवास करते हैं, या जिस स्थान पे हम व्यापार स्थल करते हैं, या जहां हम रहते हैं, या जो भी कार्य स्थल करते हैं, राइट, उन सब पर किसकी दृष्टि है? वास्तुदेव की, वास्तु पुरुष की, राइट। और वो एक ऐसी दृष्टि है, उनकी चीजें इनबैलेंस हो जाए तो अलग अलग तरीके से वो हमें हमारा भक्षण कर जाते हैं। मतलब जिस भी घर में होगा उस आदमी का भक्षण होना चल रहा था। पर एस्ट्रोलॉजिकल न्यूमरोलॉजिकल हम देखें, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी सब कुछ भी देखते हैं, तो उसके अंदर पर पर्सन की पर पर्सनैलिटी अलग अलग है, हर किसी के प्लेनेट अलग है, उनको अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम आ सकती है, उन सब की प्रॉब्लम सेम नहीं होगी। पर वास्तु के अंदर आई हुई समस्या, वास्तु में आई हुई समस्या वो पूरे परिवार पे इम्पैक्ट करेगी, पूरे कुटुंब पे इम्पैक्ट करेगी। जितने लोग उसके क्षेत्र में आएंगे उतना ही वो इम्पैक्ट करेगी हर इंसान। क्लियर? तो वास्तु एक ऐसी चीज है। अब वास्तु एक्चुअली ये तो समझ आता है कि हमने बहुत सारे लोगों को पूछेंगे, अभी बात करेंगे वास्तु है क्या, वास्तु कैसे देखते, वास्तु क्या होता है, वो सब बात करेंगे। पर बेसिक चीज, अगर इतनी छोटी सी चीज अगर आपको समझ आती कि वास्तु एक इंसान अपनी जीवन की आधी पूंजी, तो पूरी पूंजी, और एक सेकंड देना विजय भाई। बिल्कुल बिल्कुल। राइट, एक इंसान अपने जीवन की, अपने आधा जीवन और पूरी पूंजी, आप नहीं, मैं नहीं, हर इंसान में 99% लोग, 90% लोग हिंदुस्तान हो चाहे बाहर हो, एक ध्यान से इस बात को सोचिएगा कि आपने अपने जीवन की आधा जीवन और पूरी पूंजी लगा के अपना एक घर बनाया, ईंट मकान पत्थर से एक घर बनाया, एक दुकान बनाई, एक शोरूम बनाया। वास्तु कंसल्टेंट उसको क्या करता है? उस चार दीवारी को एक घर और एनर्जेटिक, मतलब मकान को घर में कन्वर्ट करना और वहां से अपॉर्चुनिटी निकालना, वो करता। आपके घर का अगर उत्तर खराब है तो वो इम्पैक्ट अपॉर्चुनिटीज पे, धन पे, पूरे परिवार पे पड़ेगा। आपके बेटे की भी जॉब में दिक्कत आ रही होगी तो आपको भी दिक्कत आ रही है, तो वही दिक्कत हो रही है। तो वास्तु में उसी प्रकार से मेडिकल टर्म्स भी वही काम करती हैं। जब आपके जीवन में
उस डायरेक्शन में पड़ी हुई चीज या उस डायरेक्शन में हुआ एंटी एलिमेंट या एंटी चीजें आपके जीवन में इम्पैक्ट करेगी, तो खाली आप पे नहीं करेंगी, आपके पूरे परिवार पे कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आता रहेगा, चाहे वो किसी को पहले आएगा किसी को बाद में आएगा, पर आएगा जरूर। राइट। तो आज ही इसी संदर्भ में हम समझेंगे पूरा मेडिकल वास्तु। तो सबसे पहले मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा, अपने कॉपी पेपर पेन रेडी कर लो, क्योंकि आज ये क्लास है, वेबिनार नहीं। राइट। आज ये हम क्या करने वाले हैं, पूरी क्लास पढ़ाने वाला है। यहाँ जो जो पढ़ाया जाएगा आपको विजय भाई ने, जो जो आपको विजय भाई पढ़ाने वाले हैं हमारे गुरुजी, वो उसकी समस्या क्यों आई और समस्या का समाधान क्या है, उन समस्याओं का समाधान क्या है, मतलब उसके उपाय भी आपको लिखाने वाले हैं। तो अपने पेपर पेन बुक्स और रेडी कर लो। राइट। और बिल्कुल प्रॉपरली बैठ, ठीक है। तो आपको यहाँ से 1 मिनट समय है, आप अपना क्या करें, तब तक हम विजय भाई से बात करते हैं। विजय भाई आज पढ़ा लेंगे ना पूरा, मैंने बोल तो दिया। अब कहते हैं ना कि बोल दिया तो देख लेंगे। ठीक है, बोल दो जब आपने ठीक है कह ना, दिया तो मैं बिल्कुल पढ़ाना तो है ही, जी। पढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है इसमें, अपना ही परिवार है, क्या हो गया, लोग पैसे लेके पढ़ाते हैं, हम फ्री में पढ़ा देंगे इस क्लास को, क्या दिक्कत है, आपने बोल दिया हो गया। जी विजय जो भाई, राधे रानी की इच्छा, जो जो राधे 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 की रानी तो होनी की, चाहिए। बस बस कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो सीखो। अवेयरनेस जरूरी है, आप लोग को अवेयर कर रहे हैं हम्म, कि मेडिकल वास्तु, जैसे राहुल भाई ने बोला शब्द है, ये मेडिकल का वास्तु से बहुत बड़ा रिलेट है और वास्तु का मेडिकल के साथ बहुत बड़ा रिलेट है। यानी कौन सी दिशाओं में क्या प्रॉब्लम हो सकती है और उसका निदान क्या है वो भी बताऊंगा। ऐसा नहीं कि नहीं छोड़ देंगे आपको, छोड़ेंगे नहीं, अगर पकड़ लिया है तो छोड़ेंगे। ठीक है, तो कौन सा आपको दोष आएगा, कौन सी प्रॉब्लम आएगी मेडिकल से रिलेटेड, और उसकी छोटी क्या रेमेडीज है वो भी बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए, राधे राधे और जय गुरु जी। तो जी रेडी राहुल हैं भाई, हम सब, विजय भाई रेडी, रेडी हैं? रेडी ऐसे नहीं, ऐसे रेडी थोड़ी पता चलेगा, रेडी कैसे होगा राहुल भाई। ये खाली यस लिख रहे हैं सर। आर यू रेडी गाइस, यस, एक्साइटेड रेडी? Ready, sir. Ready. Yes, Yes, sir, sir. ready. Ready. Everybody's ready. 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 बोलो फिर Yes, राधे sir. राधे बोलो तो शुरू करें। राधे राधे बोल दो तो राधे शुरू करें। राधे श्री राधे श्री राधे। राधे राधे। चलो विजय भाई, राधे रानी का नाम ले लिया गया है, आप इसको शुरू करें और मुझे सिर्फ 2-3 मिनट की इजाजत दें। ओके 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 ओके, Right. कोई बात नहीं, आप आइए 2-3 मिनट में, जब तक अपने चीजें नोट करो, अपने क्वेश्चन भी नोट करो, जितने होंगे मैक्सिमम क्वेश्चन का भी आंसर दे जाएंगे, पहले पढ़ लो फिर सीख। राइट समझ, विजय भाई, पहले शुरू करते हैं समझना है, वास्तु से। वास्तु क्या है? वास्तु से स्टार्ट करेंगे। पहले समझना है, चीजों को समझना है, और चीजों को जब तक समझोगे नहीं तो जानोगे कैसे, और जब तक जानोगे नहीं तो मानोगे कैसे। ठीक है, तो चीजों को सारा समझना है एक एक करके। ठीक है, फिर लास्ट में एक बार बात कर लेंगे, जितने क्वेश्चन हम ले सकते हैं लास्ट में जरूर लेंगे। ठीक है, पहले चीजों को पढ़ना समझना। डन, पक्का, चले आगे, गियर डाल दूं टेक ऑफ के लिए, है डाल देने गियर, पक्का। चलिए, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को बताने वाला हूँ। भाई वास्तु क्या है ना। अब जो लोग कल थे उनको सारी चीजें पता है, पंचभूत एलिमेंट्स भी उन्होंने किया मेरे साथ, डायरेक्शंस भी की उन्होंने के साथ, और पंच तत्वों को बैलेंस करने का तरीका भी जाना कल इन्होंने मेरे साथ। तो वास्तु का मतलब अगर हम समझते हैं तो वास्तु का मतलब है तेरा वास प्रवास रहना, पूरी जिंदगी बिताना वास्तु कहलाता है, किसी एक जगह पे। ठीक है, एक जगह पे कहने का मतलब नहीं है कि वहीं बैठ के सन्यासी, मतलब घर से बाहर भी जाते हैं, पर आपका जो परमानेंट घर है और जहां पे आप अपने परिवार के साथ रहते हैं उस जगह को वास्तु कहते हैं। यानी कि आपका जहां पे प्रवास वास है ना रहता है उसको वास्तु के अकॉर्डिंग। एक घर घर बनता है 4 दीवारी और छत से, पर वो पूर्णतः घर कब कहलाता है मालूम है आपको? वो पूर्णतः घर जब कहलाता है जब उसके अंदर एक खुशी, एक फाइनेंशियल फ्रीडम, एक रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है, बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है आपकी, काम बिजनेस अच्छा होता है, आने वाले की आवभगत होती है ना, आप जाए तो आपका मान सम्मान होता है। तो वो सब चीजें हमें कौन देता है? एक वास्तु का उसमें बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। क्योंकि कहते हैं दिशा से
दशा बदलो। यही है ना, दिशा से दशा बदलो। जब आपकी दशाएं यानी कि दिशाएं ठीक होंगी तो आपकी दशा बदल देगी। ये फैक्ट है, ये चीजें देखी हैं हमने, अपने ऊपर आजमाई हुई है, लोगों के वास्तु किए हैं मैंने इतने सारे, उसमें आजमाई हुई है जो लोगों ने। और दूसरा सबसे बड़ा आपका विश्वास, वो इम्पैक्ट करता है किसी भी चीजों को लेके। मानते हो उस चीज को आप, कि आपका विश्वास इम्पैक्ट करता है नहीं करता। मैंने जैसे मान दिया, नागेश जी को बोल दिया, नागेश चोपड़ा भाई को, मैंने नागेश चोपड़ा भाई ये करना है, नागेश चोपड़ा ने ये ले तो लिया पर उस मन से नहीं किया जिस मन से उनको करना चाहिए था। तो इफ और बट लग गए। और यूनिवर्स भी क्या कहता है, हम लोग सब मानते हैं कि यूनिवर्स हमें क्या देता है, वो वही देता है सुनील भाई, कि जो मुझसे मांगते हैं ना, कि वो हमें वही देता है कि जिस चीज को हम मांगते हैं। तो फिर जब अगर हम इफ और बट मांग रहे हैं और वो आपको दे रहा है, तो इसमें मेरा और उसका क्या दोष, जो उसको बार बार रोते रहते हो कि मेरे को तो कुछ मिला ही नहीं, मेरे को तो कुछ मिला ही नहीं, मैंने तो किसी का कुछ गलत किया, मेरे साथ ही बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है। अब इसमें क्या शब्द है, बुरा, और बार बार आप उसको इवोक कर रहे हैं, है ना। तो इवोक करके वो कहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है उस यूनिवर्स के पास, और वही आपको दे रहा है। तो कभी भी जिंदगी में एक काम करना, किसी भी विद्या को सीखते हो, कोई भी विद्या सीखते हो और कुछ भी करते हो, तो दिल से सीखना और दिल से ही करना। तो सबसे पहले हम लोग सब लोग हाथ जोड़ेंगे, एक छोटी सी नमस्कार करेंगे, एक छोटा सा अपने गॉड गुरु गाइडेंस का, उस प्रभु का। तो सीधे होके बैठ जाएंगे आप लोग, सब लोग सीधे होके बैठेंगे। बहुत बढ़िया, सीधा बैठेंगे बिल्कुल, हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे, अपने उस प्रभु को, अपने गॉड गुरु गाइडेंस को, उन सबका आह्वान करेंगे, उन सबको ग्रेटिट्यूड प्रदान करेंगे कि जो चीज हम आज सीख रहे हैं, बिकॉज ये कोई वेबिनार नहीं है, ये क्लास है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। ये क्लास है, प्रॉपर एक क्लास है, जो कि समझ लो कि राहुल भाई ने बोल दिया, आशीर्वाद दे दिया, तो ये राधे रानी के मुंह से निकली हुई बात है कि वो आपको मिल रहा है। हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे, हाथ को बिल्कुल आप अपने हार्ट पे टच कर देंगे, अपने दिल के पास, ऐसे दिल पे टच कर देंगे, आंखें बंद करेंगे। और सबसे पहले आज हम जो कर रहे हैं वो वास्तु के बारे में जान रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वास्तु का आधिपत्य सबसे पहले भगवान शंकर का है ना, आदि अनंत। तो भगवान शंकर को याद करेंगे और उनके लिए मेरे साथ उच्चारित करेंगे ओम नमः शिवाय। तो आप उच्चारित करेंगे मेरे साथ, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अब मेरे साथ उच्चारित करेंगे ओम वास्तु पुरुषाय नमः, ओम वास्तु पुरुषाय नमः, ओम वास्तु पुरुषाय नमः, ओम वास्तु पुरुषाय नमः, ओम वास्तु पुरुषाय नमः। अब माँ हमारी कौन है, ये धरती माता, और आकाश हमारे पिता समान। तो उस माँ बाप को धन्यवाद करेंगे, थैंक यू बोलेंगे, ग्रेटिट्यूड करेंगे कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद है धरती माँ, आपने मेरे भार को सहन किया हुआ है, मेरे परिवार के भार को सहन किया हुआ है। जो कुछ भी आप मुझे मिल रहा है धरती से, वो सिर्फ आपकी कृपा है, आपका आशीर्वाद है। उन सबको देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। ऐसे ही हे आकाश मेरे पिता तुल्य, आपका भी धन्यवाद है कि आपसे इतना कुछ मिला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड,
ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड। अब अपने माता पिता को जिन्होंने हमें जन्म दिया है उनका धन्यवाद करेंगे। हे माता पिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस सुंदर रूपीय धरती पर, इस जगह पर, इस पृथ्वी पर मुझे जन्म दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। आपका ये कर्ज एहसान मैं कभी नहीं चुका सकता। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। अब सारे के सारे पंच तत्वों का धन्यवाद करेंगे। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, सबका पांच तत्वों का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। अब जो भी आपके गॉड गुरु गाइडेंस है उन सबका धन्यवाद करेंगे कि उन सबका धन्यवाद कि मुझे इस लायक बनाया उन शिक्षाओं से कि मैं आगे अपनी लाइफ में अपने लिए और दूसरों के लिए अच्छा कर पाऊं। उसके लिए धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। जो कुछ भी मैं सीख रहा हूं वो मेरे लिए, अपने लिए और दूसरों के लिए अच्छा कर पाऊं, ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा प्रभु। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। दूसरा, जाने अनजाने किसी के प्रति कुछ गलत किया है उन सब से मैं क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। जाने अनजाने मेरे प्रति किसी ने कुछ गलत किया है उन सबको मैं क्षमा करता हूँ, क्षमा करता हूँ, क्षमा करता हूँ। शांति, 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 शांति। थैंक यू। राधे राधे और जय गुरु जी। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। तू राधे मैं राधे, तन राधे मन राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं वास्तु, है ना, मेडिकल वास्तु करते हैं हम लोग स्टार्ट आज। तो मैंने बताया वास्तु में मेजर 4 दिशाएं होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। उसकी फिर सब डायरेक्शंस, मैंने कल 16 डायरेक्शंस पढ़ाई थी ना आप लोगों को, है ना, काफी लोग थे इसमें, 16 डायरेक्शंस को पढ़ा उन्होंने, फिर उनकी सब डायरेक्शंस। तो वास्तु पुरुष का हर एक, या वास्तु का हर एक डायरेक्शन में एक अपना योगदान होता है। हर एक डायरेक्शन से हमें पैसा, रिलेशन, रोग खत्म भी होते हैं और मिलते भी हैं। किस लिए? क्योंकि अगर वास्तु को हमने ठीक ढंग से पहचान लिया, ठीक ढंग से कर लिया, तो वो हमें बहुत आशीर्वाद के तौर पे देता है। और अगर नहीं किया तो क्या करता है वंदना जी? हाँ जी, शबनम जी, क्या करेगा वो? हाँ बताओ, क्या करेगा? कुछ करेगा, नहीं करेगा? चलो रविंदर जी से बात करते हैं, क्या करने वाले रविंदर जी? हाँ रविंदर बताओ। राधे राधे सर। राधे भक्षण कर जाए, भक्षण करेगा। भक्षण कर लेगा। भक्षण का मतलब क्या होता है? भक्षण का मतलब ये थोड़ी कि वो आदमी को खा जाएगा उठा के ऐसे। भक्षण करने नुकसान के शुरू हो तरीके होते जाएगा। हैं, भक्षण करने के तरीके होते हैं। वो तरीके क्या होंगे फिर आपके साथ? अगर आपका वास्तु ठीक नहीं है, आप पैसे से प्रॉब्लमेटिक होना चालू हो जाएंगे, पैसे से प्रॉब्लमेटिक होना चालू हो जाएंगे, यानी कि वो पैसे का भक्षण करेगा। आपकी हेल्थ से आप प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे, मतलब हेल्थ का भक्षण करेगा। आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे, यानी कि आपके हेल्थ का भक्षण करेगा, है ना। और क्या करेगा? आपके ऑल राउंड डेवलपमेंट जो होते हैं, कनेक्शंस जो होते हैं, उनका भक्षण कर लेगा। तो इसमें से अगर कुछ भी भक्षण होता है तो बाकी सारी चीजों पे वो भक्षण का असर पड़ता है, यानी कि इन चीजों के थ्रू नागेश जी वो भक्षण कर लेता है, ठीक है, चीजों को पकड़ लेता है। और जब इन चीजों के, एक इंसान के पास अगर अच्छी हेल्थ नहीं है, अच्छी वेल्थ नहीं है, ठीक है, वेल्थ का तो मैं ये कहता हूँ कि देखो पेट है कभी पूरा नहीं होता, पर वेल्थ का मतलब है एक आपको सेटिस्फेक्शन वाली नहीं है, आपके रिलेशंस अच्छे नहीं है, तो आपके साथ क्या होगा? सब चीजें खत्म, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट, और वो इम्पैक्ट आपके वास्तु में पड़ेगा और वास्तु से आपका प्रॉब्लम चालू हो जाएगा। तो चलिए आज आगे चलते हैं हम लोग। दिखाई दे रहा है? मैंने स्क्रीन शेयर की है। डन? जी इतना जी बड़ा जी थम्स जी अप, जी जी जी। इतना बड़ा थम्स अप दिखा दिया, ठीक है, डन। चलो आगे चलते हैं। देखिए
हमारी जिंदगी में बीमारियां कल मैंने बताई थी, दैविक, दैहिक और आध्यात्मिक प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना। तो वो तीनों अगर हमारा वास्तु ठीक नहीं है तो वो तीनों भी एक साथ आ सकती हैं हमारे साथ। तो उसके लिए क्या करना है, डायरेक्शन से आज हम जानेंगे थोड़ा सा उसके बारे में। फिर पहली है हमारी नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन में क्या है, वाटर एलिमेंट होता है यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन, जो इसको गवर्न करता है, यानी कि इसका संचालक कौन है, क्योंकि हमारी पानी क्या है, हम लोग कहते हैं 70% पानी होता है, ऐसे ही है ना हमारी पृथ्वी पे और हमारे अंदर। तो नॉर्थ जो है वो सबसे ज्यादा हमारी मेंटल बॉडी यानी कि इमोशंस पे कंट्रोल करता है, और जब इमोशंस भरे होते हैं ना तो कहीं भी जाके फूट जाते हैं, ऐसे ही होता है ना। किसी ने भी उषा जी कंधे पे हाथ रखा और हम परेशान है तो क्या होगा, हम रो पड़ते हैं। कोई खास हमारा होगा, हम उसके आगे अपने दुखों को दे देते हैं। तो इमोशंस का जोन है ये, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप बेडरूम बनाते हैं, कंस्टेंटली यहीं पे रहते हैं, तो क्या होता है, आपकी जो दुख है, सैडनेस है, उसको एम्पलीफाई करता है, बढ़ाता है ना। और क्या करता है, पर्सन को एक सैंपथी सीकर बना देगा। वो कहीं भी जाएगा उसको सैंपथी की जरूरत पड़ेगी, जाके सीधा इसके कंधे पे, उसके कंधे पे, यानी मेरी बात को समझ रहे हो, वो सैंपथी गेन करने की कोशिश करेगा हर जगह जाके, ठीक है। और इससे जो दोष होते हैं, पानी से रिलेटेड दोष होते हैं, यानी नॉर्थ जोन से रिलेटेड दोष होते हैं, वो कौन से होते हैं, यूरिन इन्फेक्शन सबसे ज्यादा हो जाएगा उसको, बॉर्न डिजीजेस यहाँ पे होना चालू हो जाएगी, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम पुरुषों में भी पाई जाती है ना, सबसे ज्यादा प्रोस्टेट की प्रॉब्लम। दूसरा, किसी के देखा होगा कि मुंह से एक्सेस सलाइवा निकलता रहता है, थूक, है ना, तो ये अच्छा नहीं होता है, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन उसका खराब है। दूसरा, यहाँ पे सेक्सुअल डिजीजेस भी होती हैं। दूसरे, आप इमोशनल इम्बैलेंस रहते हो, मैंने जैसे बताया ना कि आप एक सिंपैथी सीकर बन जाते हो। सिंपैथी सीकर का मतलब क्या, कि हर जगह जाकर आप एक सिंपैथी मांगना चालू कर दोगे। यार जो भी है मेरे सामने, है ना, रविंदर जी हैं, जूम यूजर, और भी लोग, ओप्पो, आपके पास कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो हर समय कहते होंगे यार ये नहीं, और थोड़ा सा कुछ कहा और सीधा सिंपैथी के, यार मैं कैसे करूं, क्या करूं, ये सब है। दूसरा है, यहाँ पे आपके अगर स्टोर हैं तो आपको नहीं मालूम यहाँ पे क्या कॉज कर सकते हैं। शुगर एक्यूमुलेशन, शुगर की प्रॉब्लम दे देगा आपको, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम देगा, है ना, हड्डियों में दर्द, आर्थराइटिस के, और डिसइंटरेस्ट, किसी भी चीज का कोई इंटरेस्ट ही खत्म कर देगा वो। और ये जो बीमारियां बताई ना, ये बहुत देखा है मैंने, ये होती हैं, आप लोग चेक कीजिएगा। ईश्वर ना करे किसी के घर में मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो बीमारियां हो, मैं तो कभी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि सब हेल्थी रहे, वेल्थी रहे, और क्या रहे, खुश रहे। तो ये चीजें हैं, इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे नॉर्थ के अंदर, ठीक है। नॉर्थ से होने वाली बीमारियां, सर ने आपको लिखा है कि नॉर्थ में यूजली अगर बेडरूम है तो उसका सैडनेस एम्प्लीफाई हो जाएगी और पर्सन विल बी सिंपैथी सीकर, राइट। इसी के साथ में अगर, मुझे भाई क्या किया आपने, स्क्रीन हटा दी। एक सेकंड जी जी राहुल भाई। राइट, सो यहाँ पे अगर दोष है तो वाटर से, जो पानी से होने वाली परेशानियां, जैसे कि बोन डिजीज, हड्डियों में कहते हैं ना, इससे पानी भर गया है, और यूरिन इन्फेक्शन होना, प्रोस्टेट होना, इसके सलाइवा आना, या सेक्सुअल डिजीज, या इमोशनल इनबैलेंस होना, पर्सन डिप्रेशन का भी शिकार, या बहुत ज्यादा इमोशनली डिस्बैलेंस होता है। अगर यहाँ पे स्टेयर्स है, अगर गलती से यहाँ पे स्टेज या स्टोर स्टेयर बना बना दिए हैं तो इसका ये शुगर का ये सबसे बड़ा कारण है। कारक है, शुगर और अर्थराइटिस का ये बहुत बड़ा कारण बड़ा है, कारण। जहाँ नॉर्थ के अंदर जिन लोगों ने स्टोर या फिर स्टेज, सीढ़ियां बना रखी हैं। और सबसे बड़ी एक चीज देखी है, सेक्सुअल डिजीज में क्या आएगा कि इंपॉर्टेंस ही आ जाएगी पर्सन के अंदर। मिस कैरेजेस भी देखे हैं मैंने यहाँ पे, बार बार, मतलब कि मिस कैरेजेस हो रहे हैं, या बार वो मतलब कि कोशिश कर रहे हैं कंसीव करने की, कंसीव नहीं हो पा रहे। ये चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं।
जी, इसी नॉर्थ में अगर आगे हम पढ़ते हैं, ये देखो आ गया ना, इसी आइए नॉर्थ में आगे हम फिर पढ़ते हैं। नॉर्थ के बेडरूम में अगर किचन है, इन्वर्टर है अगर नॉर्थ के अंदर आपके पास, तो जैसे सर बता रहे हैं ये सब बीमारियां वहां आ पे जाती है। आती हैं। जी विजय। दूसरा, इंपॉर्टेंस और आईवीएफ फेलियर। कई लोग देखा है कि आईवीएफ के लिए इतना ट्राई कर रहे हैं, जैसे इंपॉर्टेंस आ गई तो फिर उसके लिए क्या बचा है, आईवीएफ बचा, और आईवीएफ में भी फेलियर हो रहे हैं, आईवीएफ भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी बात ये देखो आप कि आईवीएफ भी उनको नहीं हो पा रहा है, आईवीएफ भी फेल कर रहा है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ ट्राई कर रहे हैं और आईवीएफ फेल, हर 3 महीने में आईवीएफ फेल। तो ये कहीं ना कहीं नॉर्थ का बेडरूम आपको फेस कराता है। तो प्लीज आप कोशिश करें कि नॉर्थ का बेडरूम ना रखें यहाँ पे। किचन यहाँ पे होना अच्छा नहीं है, जो सिम्टम का है वो भी। इन्वर्टर अगर नॉर्थ में रख दिया आपने तो रीनल फेलियर और डायलिसिस की प्रॉब्लम आ जाती है मेरे भाई। डायलिसिस की प्रॉब्लम्स भी देखी गई हैं यहाँ पर, ठीक है। तो प्लीज आप कोशिश करें कि जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो चीजें आप ना रखें तो अच्छा रहेगा। दूसरा, डू नॉट कीप क्रॉकरीज, टूल्स और वेपन इन बेड बॉक्स। कई लोग के मैंने घर में गया देखा, चीजें सब ठीक थी, बेड के अंदर मैंने बोला भैया एनर्जीज हम जब चेक करते हैं अलग टूल से, तो बेड में कुछ दिक्कत दिखा रहा है, खोला तो देखा वहां पे टूल्स रखे हुए हैं, वेपन रखे हुए, वेपन चाकू हो गया, नाइफ हो गया, सीजर हो गई, है ना। अरे ये चीजें थोड़ी होती है रखने की, और फिर कहते हैं कि हमें नींद भी नहीं आती है। तो प्लीज आप थोड़ा ध्यान रखें, ये चीजें आपके पास ना रहे। अब इसकी रेमेडीज दे रहा हूं, बहुत सिंपल रेमेडीज है, करेंगे आप लोग। नॉर्थ की रेमेडी, यहाँ पे आप कोई भी ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स रख लो, यहाँ पर आप कोई भी ऑक्सीजन जनरेट करता हो वो प्लांट रख ले आप, ठीक है। जितना आपका ऑक्सीजन यहाँ पे जनरेट होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि लाके ऑक्सीजन की मशीन ही रख दो, प्लांट की बात हो रही है तो प्लांट ही रखने हैं यहाँ पे। कई लोग बोलेंगे, सोचेंगे, अभी क्वेश्चन आ जाएगा, सर मशीन ही रख दें क्या ऑक्सीजन जनरेटिंग? नहीं यार, हमें प्रभु के द्वारा दिए हुए नेचुरल रिसोर्स से चल रही है ऑक्सीजन, तो जनरेटिंग प्लांट। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर एक ग्रीन टी यहाँ पे रख दो, नॉर्थ में ग्रीन टी का डबल आगे रख दो नॉर्थ के अंदर, और इसको कंज्यूम करना चालू करो, यानी पीना। अब लोग कहेंगे सर ग्रीन टी का मतलब हो गया भाई साहब, जैसे सुबह सुबह किसी को जगा दो और कहो कि चल बेटा 3-4 चक्कर काट गया पार्क, वो वाली कहानी हो जाएगी। तो ग्रीन टी पीनी है। ये जो रेमेडीज दे रहा हूँ बहुत स्मॉल एंड शॉर्टेस्ट रेमेडी है, ठीक है। आपकी इस मेडिकल वास्तु में ये करना चालू करो, इसका रिजल्ट है डन। ग्रीन टी रखनी है और वहां से कंज्यूम करनी है, वहां से एक उठानी है, अपने लिए चाय बनानी है और पीनी है, और मुझे भी पिलानी है, मेरे एड्रेस पे भेज देना है एक एक डब्बा सब, ठीक है डन। चलें आगे, चलिए। जी विजय। नॉर्थ के बाद नेक्स्ट डायरेक्शन। नॉर्थ के बाद अपनी नेक्स्ट डायरेक्शन है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, या जिसको हम कहते हैं NNE शॉर्ट फॉर्म, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। यहां आप धनवंतरी जी की एक फोटो को प्लेस कर सकते हैं इस डायरेक्शन के अंदर। यहाँ पे आप अपना मेडिसिन बॉक्स रख सकते हैं, यहाँ पर आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स को रख सकते हैं NNE में, यानी कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के अंदर। इससे क्या होता है, अगर हम धनवंतरी जी की फोटो वहां लगाते हैं तो वो इनहांस करते हैं हमारी इम्यूनिटी को। धनवंतरी जी कौन है? धनवंतरी, धनतेरस पे जिनका पूजन किया जाता है। बेसिकली पूजन धनवंतरी जी का ही होता था, पर हम कुबेर जी के पीछे पड़ गए पैसे के लिए, है ना, तो हेल्थ को छोड़ दिया। तो धनवंतरी जी का यहाँ पे आप ऐसी पिक्चर रखें जिनके हाथ में उनकी एक कलश हो, कलश यानी कि एक आशीर्वाद के तौर पे, आरोग्य के रूप में एक जल होता है उसके अंदर, कलश हो, ठीक है। ऐसी फोटो आप में रखनी है, ठीक है। और यहाँ पे सुश्रुत जी की फोटो नहीं लगानी है आपने, सिर्फ धनवंतरी जी की फोटो लगानी है। कई लोग सुश्रुत जी की फोटो लगा देते हैं, ठीक है, नहीं, धनवंतरी जी की फोटो लगानी है। सुश्रुत जी भी एक वैद्य थे हमारे, पर बेसिकली ये सबसे बड़े वैद्यों के पिताजी धनवंतरी जी हैं, तो उनकी आपने पिक्चर्स लगानी है यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। अगला आपने, अगर यहाँ पे हम वाटर एलिमेंट को इनहांस करते हैं इन दिस डायरेक्शन, तो हमारी हेल्थ को बैलेंस करता है, यानी कि आपका पानी वाला जो एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट, वो इनहांस होता है, बेटर होता है, तो हमारी हेल्थ को भी वो बेटर करता है। 2 बोतल पानी भर रख दूंगा सर। हाँ,
वहां पे 2 बोतल पानी भर के रख दो और पियो उसको। देखो आप, नॉर्थ ईस्ट एक तरीके का औषधि जोन है, औषधि जोन। आप यहाँ पे पानी रख के किसी को पिला दोगे ना, वो भी ठीक हो जाएगा, फर्क पड़ जाएगा उसके अंदर। यहाँ पे एक पानी की बोतल चार्ज करके इस डायरेक्शन में रख दे, ठीक है, और क्रिस्टल भी डाल के, क्रिस्टल्स के थ्रू भी चार्ज कर सकते हैं, और उस पानी को पिए। आपको देखोगे कि आपकी जो हेल्थ है उसके अंदर आपको एक सपोर्ट मिल रहा है। कई लोगों को पता नहीं चलता कि यार मुझे हो क्या रहा है, रिपोर्ट्स में भी कुछ नहीं आता है, तो आपको वो चीजें आपको पता चलेंगी और आपकी हेल्थ में भी आपको सपोर्ट मिलेगा। दूसरा, पीपल हैविंग लैक ऑफ फोकस, तो गुड प्लेस। अगर फोकस किया है, फोकस की कमी है, तो ये चीजें आप यहाँ पे रखेंगे तो आपके लिए बेटर है। अब इसकी रेमेडी मैं लिखवा रहा हूँ, रेमेडी ये सब लिखने, रेमेडी चल रही है गुरुजी। समझ गए? ये भी रेमेडीज है, पर एक और रेमेडी इसमें लिखवा रहा हूँ आपको, ये सारी की Especially सारी जो रेमेडीज। किसके लिए? द पीपल हु हैव लैकिंग द फोकस, जिनका फोकस, जीवन में फोकस नहीं है अपने काम के प्रति, अपने काम कुछ ना कुछ कंफ्यूजन चल रही हो कि हर भाई मैं कैसे इस पे काम करूं, उनके लिए रेमेडी लिखा रहे हैं सर। लिख लीजिए सब ठीक है, जने लिख प्लीज। लो ये वाली। ऊपर वाली भी सारी रेमेडी है, बॉटल रखने के लिए बोला मैंने, है ना, क्रिस्टल्स के साथ चार्ज करने की, वो भी रेमेडी। अब ये है कि अगर फोकस नहीं है तो आपने एक डार्ट गेम सबने खेली होगी ना, बोर्ड गेम जिसको कहते हैं, बोर्ड लगाया उस पर ऐसे मारते हैं आगे से, नोकीली चीज है ना, उसको एन में रखें और 2 से 3 मिनट रोज खेले, तो आपका जो लाइफ में फोकस है ना, वो फोकस स्ट्रांग होना चालू हो जाएगा। डन, चले आगे राहुल भाई। जी प्रभु। अब अगली डायरेक्शन है हमारी नॉर्थ ईस्ट, NE, भाग्य की दिशा। भाग्य की दिशा। क्या बात है, भाग्य सबको अच्छा चाहिए ना लाइफ के अंदर। नॉर्थ इज द जोन ऑफ डेस्टिनी, आपके भाग्य का संचालक है। अगर यहाँ पे वास्तु दोष होगा, एक हेल्थ के बाद दूसरी, एक से ठीक होगी दूसरी, दूसरी से ठीक होगी तीसरी, एक के बाद एक हेल्थ इश्यूज आने चालू होते हैं आपके साथ और आपके परिवार के साथ, कुछ ना कुछ लगा रहेगा छोटा मोटा। और आप लोगों को क्या लगेगा जब ये होगा? एक बंदे को क्या होता है, एक पर्सन को अगर परेशान होता है, बीमार होता है, तो क्या करता है कि यार ये सारे का सारा ब्रह्मांड ना, या सारे का सारा ये जहान बेकार है, सब खराब है, सब बेकार है यार, सब बेकार है, कुछ नहीं है यहाँ पे रखा। ऐसा होता है क्योंकि वो बिलीव करता है कि होल वर्ल्ड इज हेटिंग, सब लोग मुझसे नफरत करते हैं और मैं किसी की प्यार का पात्र नहीं हूं, सिर्फ नफरत का पात्र हूं। तो इस चीजों को ध्यान रखेंगे, जैसे कोई भी हो, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। पर्सनैलिटी फील्स श्रंक विद लॉस ऑफ आइडेंटिटी एंड इंक्रीज एंगर, वो अपनी पर्सनैलिटी को भूल जाता है और अचानक से एंगर के अंदर तब्दील हो जाती है वो चीजें, उसका इंक्रीज करता है गुस्सा, है ना, क्योंकि गुस्सा इंक्रीज करेगा। बंदा जब खिसियाता है तो कहीं ना कहीं तो गुस्सा निकालेगा ना, तो वो चीजें उसकी इंक्रीज करेंगी और वो अपनी जो एक आइडेंटिटी होती है उसको लूज करना चालू करता है। और यही चीज यहां से जनरेट करती है हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन में व्यक्ति यानी कि पागलपन की हद तक चला जाता है उस टेंशन में, तो ये अच्छी चीज नहीं है। इस जोन में देखें क्या करना है, ये आपको बताया मैंने, अब करना क्या है हमने। अगला एक और, इसमें दोष क्या होते हैं नॉर्थ ईस्ट में? हैवीनेस इन नॉर्थ ईस्ट, अगर हैवी होगा आपका नॉर्थ ईस्ट तो आपको रेगुलर हेडेक देगा, कुछ कुछ रुक के देगा। कोई कहता है यार अभी तो हेडेक ठीक थी, अभी से 4 दिन पहले ठीक था, अब फिर हो गई, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे अंदर। ठीक है, अगर आपकी नॉर्थ ईस्ट की दीवार पर, है ना, नॉर्थ ईस्ट की दीवार पर आपके नेल्स लगे होंगे। नेल्स क्या होते हैं? ये नाखून नहीं कह रहा मैं, हाथों के नाखून नहीं कह रहा हूं, नेल्स का मतलब कीले। अगर कीले लगी हुई है तो भैया निकाल दो उसे, ये रेगुलर माइग्रेन की तकलीफ दे देगी आपको, नहीं तो होता होगा, कीले निकाल दे जितनी नॉर्थ में लगी हुई। अगर इस दिशा में वॉशिंग मशीन रखी हुई है तो क्या होगा? हेड स्पिनिंग एंड डिलेड अंडरस्टैंडिंग, दिमाग में घुमाव चलता ही रहेगा, चलता रहेगा, और किसी भी चीज को समझने में आपको दिक्कत आएगी और जल्दी से आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे किसी की बात का, किसी भी चीज का, अपनी बात को भी ढंग से नहीं कह पाता। अगर इसी में किचन होती है नॉर्थ ईस्ट में, तो आपको क्या होगा? ब्रेन ट्यूमर और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम,
यानी कि जिसको हम कहते हैं बाजपन भी आ जिसके भी जाता है। नॉर्थ ईस्ट में होते हैं ये सिम्टम्स आने की आने आ सकते हैं। ते हैं, ऐसा नहीं है कि अभी है, अभी नहीं आया तो आ जाएंगे, आने के चांसेस बढ़ा देती है ये, कहने का मतलब ये है हमारा। ठीक है, अगर आपका स्टोर होता है नॉर्थ ईस्ट में और वो भी विद सिलेंड्रिकल स्टेयरकेस, प्रेशर रहता है आपके दिमाग पे, एक हेडेज पे प्रेशर ही रहेगा, प्रेशर ही रहेगा। ठीक है, अगर आपका चूल्हा है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, आपके जो फेस है ना उसकी एक ऑरा होती है, यानी कि एक ब्यूटी होती है ना, लेडी से अच्छी तरह को समझती होंगी, ये ऑरा ब्यूटी वो सारी की सारी फेस से गायब हो जाती है और स्पॉइल कर देता है, आपके चेहरे को खराब करना चालू करता है। अगर आपका फ्रिज है नॉर्थ ईस्ट में तो आपकी जो आईज है उस पर इंपैक्ट डालेगा ये, या डाल सकता है। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हम वैसे मना करते हैं कि नहीं होना चाहिए, पर बाई चांस अगर है आपके नॉर्थ ईस्ट में तो मेमोरी लॉसेस कराता है, यानी कि सोचने समझने की शक्ति को धीरे धीरे क्षीण करता चला जाता है, यानी कि खत्म करता चला जाता है, मेमोरी लॉसेस देता है। आपको भी देखा होगा कई लोगों को, यार ये चीज सामने पड़ी है पर वो सामने दिख नहीं रही है, ढूंढ रहा है बार बार और याद करने की कोशिश कर रहा है रखेगा, पर होती 1 मिनट बाद 2 मिनट बाद ज्यादा प्रेशर दिया तो सामने ही पड़ी। ऐसा हुआ है ना, होता है मेमोरी लॉसेस। नॉर्थ ईस्ट की जो आइडियल डायरेक्शंस होती हैं वो होती है सबसे अच्छी ड्राइंग रूम, पूजा रूम, बिग विंडो, बड़ी खिड़कियां। बड़ी खिड़कियां क्यों कहता हूं, क्योंकि हमें ची एनर्जीज चाहिए होती है, हवा हवा चाहिए होती है ना, ओपन अपॉर्चुनिटी लाता है, हवा लाता है, ची एनर्जीज लाता है। यानी कि वाटर फाउंटेन्स यहाँ पे रखे आप, बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज देगा, बेटर देगा। व्हाइट स्टोन आप रख दे कोई भी यहाँ पे, ब्लू व्हाइट ऑफ व्हाइट के कर्टन्स लगा सकते हैं आप। ठीक है, दूसरा, आप यहाँ पे सबसे बड़ी गलती देखता हूं मैं कई लोगों के पास, पर वो कई बार क्या होता है कि जगह का अभाव भी होता है, ठीक है, पर कोशिश करें कि यहाँ पे बिल्कुल भी ना रखे आउटडोर वेंट, एयर कंडीशनर का आउटडोर वेंट लगा देते हैं ना हम बाहर, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो कोशिश करें वो ना हो आपका। डस्टबिन या झाड़ू नॉर्थ ईस्ट में ना रखी हो। यहां पे आपने रेड कलर करा दिया तो क्या है ना, फायर और अर्थ आर एंटी एलिमेंट्स ऑफ द डायरेक्शन, कोई भी एंटी एलिमेंट्स आप इस डायरेक्शन में नहीं रखेंगे। कभी भी यूज नहीं करना है रेड और डार्क येलो इस डायरेक्शन के अंदर, ध्यान रखना हमेशा। कोई भी रेड और डार्क कलर यूज नहीं करना है आपने इस डायरेक्शन के अंदर। अब नॉर्थ ईस्ट के रेमेडीज आपको बता रहा हूं, लिखे आप। हर्ब ऑफ नॉर्थ ईस्ट, टर्मरिक, यहाँ पे टर्मरिक रख दे, पीले धागे में बांध के, पीले चंदन से स्वास्तिक बनाकर टर्मरिक रख दे, या हल्दी का पानी रख दे। ठीक है, अब क्या करना है, टेक अ ग्लास, आपने एक बाउल लेना है ग्लास का, उसमें आपने पानी डालना है, टर्मरिक का पाउडर डालना है, और उसको थर्सडे को नॉर्थ ईस्ट में रखना है, और इसको आपको हर तीसरे दिन चेंज करते जाना है। ठीक है, क्योंकि हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स भी आती हैं यहाँ पे। एनी रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, हेयर फॉल्स के लिए भी। अगर आप वहां पे टर्मरिक पाउडर रखते हैं, टर्मरिक पाउडर यानी कि बाउल नहीं रख सकते तो एटलीस्ट टर्मरिक, है ना, गांठे भी रख सकते हैं, टर्मरिक का जो साबुत गांठे होती हैं वो भी रख सकते हैं। और ये टर्मरिक पाउडर आपको रिजॉल्व कराता है इस प्रॉब्लम से, हेयर फॉल की प्रॉब्लम से आपको थोड़ा सा फायदा देता है। ठीक है, मस्टर्ड ऑयल को आप अगर अप्लाई करते हैं अपने पैरों के नीचे, तलवों पर, सोल पर, एवरी नाइट, तो क्या होता है, 3 महीने बाद आपको नए हेयर ग्रोथ की खुशखबरी मिल जाती है, चांसेस ऑफ न्यू हेयर ग्रोथ सपोर्ट करता है वो इसके। ठीक है, डन। अब है, आगे चलते हैं, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ENE,
ये भी बहुत, देखो सारी डायरेक्शंस का अपने आप में ना एक महत्व है, एक योगदान है। वो किसी भी चीज से हो सकता है, और हर डायरेक्शन का एक बीमारी भी दे सकता है आपको अगर आपका वास्तु बैलेंस नहीं है। ई एंड ई इज द जोन ऑफ रिजुवनेशन, यानी कि एक तरोताजा, अपने आप को एक, कई लोगों को देखा होगा ना कि अपनी एज से छोटे लगते हैं, ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि वो लक से नहा के आते हैं, है ना, मेडिटेशन भी होती है, चीजें होती हैं, तो रिजुवेनेशन का है ये जो है। अगर इसके अंदर दोष होते हैं ई एन ई में, यानी कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, किचन, स्टोर, है ना, प्रेजेंस ऑफ रेड कॉजेज होते हैं, फैटिग्यू प्रॉब्लम, एजिमुलेशन, डाइजेशन की प्रॉब्लम, बर्निंग, हाथ में जलन लगती है बहुत ज्यादा, पैरों में जलन होती है ना, पेट में भी प्रॉब्लम्स होती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है मेजर्स। अब इसके लिए करना है क्या हमें? रेमेडीज, यहां पर आप एक टेलीविजन और कारवान, वो क्या होता है कारवान, गाने या ब्लूटूथ स्पीकर यहाँ पे रखते, पीछे बड़े चले थे ना अपने सारे गामा कारवान, है ना, रेडियो जिसको कह सकते हैं छोटा सा विद इनबिल्ट सॉन्ग्स, है ना, या ब्लूटूथ स्पीकर, आपके फैटिग्यू को अवॉइड करने के लिए आप यहाँ पे रख सकते हैं। आप यहाँ पे एक स्विंग्स को भी प्रोवाइड कर सकते हैं और उसको यूज करें। स्विंग्स होती है ना बैठ के झूला टाइप, एक झूला आप छोटा सा लगा सकते हैं और उसको यूज करें, तो आपको काफी बेनिफिट्स मिलेंगे इसके अंदर। अगली डायरेक्शन है हमारी ईस्ट की, ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन जो है हमारी प्राण ऊर्जा का डायरेक्शन है। हमारे अंदर 72,000 नाड़ियां हैं एक मनुष्य शरीर के अंदर, ठीक है, और उसके साथ साथ ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना अलग है। तो इन 72,000 नाड़ियां हमारी बॉडी के अंदर गवर्न करती हैं, जो हमारे अंदर एक प्राण वायु ऊर्जा का संचारण करती हैं, सर से पैर तक, पैर से सर तक, राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में, शरीर के हर बॉडी पार्ट्स के अंदर, अवयवों के अंदर ये सारी ऊर्जाएं चलती हैं हमारे पूरे शरीर में। ये जो जोन है ना, ये डिसिप्लिन का जोन है, और डिसिप्लिन अगर लाइफ में नहीं रहती है ना, एक इंसान होता है अगर कॉलेज में, स्कूल में डिसिप्लिन नहीं होते हैं, तो आगे जाके वो डिसिप्लिन में लाना बड़ा भारी पड़ जाता है उसको। आपके बच्चे को आज हम थोड़ी छूट देते हैं, है ना, पर वो छूट धीरे धीरे हमारे लिए भी सरदर्दी हो जाती है। तो इसी वजह से ये दोषा है यहाँ पे, कॉज करते हैं आपके लाइफ स्टाइल डिजीजेस को। किसी भी चीज को डिले कर देना, करना नहीं, घर पे आई हुई चीजों को डिले कर देना, मत करना, ये करना, वो करना, टालना, ठीक है। लैक ऑफ एंजाइम्स आर आल्सो कॉज्ड बाय दोषा, इस दोषों से एंजाइम्स की प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। ईस्ट डायरेक्शन की जो रेमेडी है, क्या करना है आपने, आपने सिंदूर और केसर वाटर में मिला के ईस्ट में रखना है, और ये आपको रिजॉल्व कराता है सारी बीमारियों से जो भी इसके द्वारा होती है, ठीक है। दूसरा आपने क्या करना है आगे, अगले ही आपने यहां पर एक तुलसी प्लांट को रखना है ईस्ट के अंदर। हाइड्रेशन की प्रॉब्लम्स होती है, एरेशन की प्रॉब्लम्स आती है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी के लिए, ठीक है, बहुत जरूरी है। तो स्पेशली हमारे हार्ट के लिए और ब्रेन के लिए, तो क्या करना है, ईस्ट में एयर कंडीशन को स्टॉल नहीं कराना, एयर कंडीशन को स्टॉल नहीं कराना। क्या ये लोग सोच रहे होंगे ये तो गड़बड़ होगी भाई, बहुत सारी सारी चीजें हैं भी, ऐसे ही है मोनिका जी, गड़बड़ है ना। अब क्या करें, दो इंपॉर्टेंट थेरेपी बता रहा हूं आपको करनी है, वाटर और प्राणायाम। प्राणायाम करना चालू करो भैया बैठ के, आपके लिए बेटर करेगा, ठीक है। और ईस्ट साउथ ईस्ट की अगली अट्रैक्शन हमारी कौन सी है, ईस्ट साउथ ईस्ट, ESE कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में।
ये जो जोन है ना, ये जोन है चर्निंग का, मंथन का जोन है, यानी किसी भी चीज को सोचने का जोन। अगर यहाँ पर आप यानी कि ESE में, यानी कि ईस्ट साउथ ईस्ट में बेडरूम बनाते हैं, तो वो क्या करता है, इरिटेबल और ओवर थिंकर बना देता है, जरा जरा सी बात पे इरिटेट होने वाला, और हर चीज को ओवर थिंकिंग कर देता है। चीजों का ध्यान रखना, मैं हर डायरेक्शन के बारे में जो बता रहा हूँ, वो चीजें जरूरी नहीं है कि अभी आपके घर में वो हो या हल्के से सिम्टम हो, ये बढ़ा देगा। तो इस चीजों का ध्यान रखना, हो भी सकती है आगे जाके आपको। इसके लिए रेमेडी क्या है, उस कमरे को आपने ग्रीन कलर से कलर करा देना है, ईस्ट के रूम। ये प्रॉब्लम से बचने के, इरिटेबल हो रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है। दूसरा, अगर आपके घर के ऊपर ओवरहेड टैंक है, तो यहाँ पर ये हाइपर टेंशन, ओबेसिटी, मोटापा, टेंशन बढ़ा देगा, दबा के इस छोटी छोटी बातों पे टेंशन लेना चालू। और एक सबसे बड़ी चीज देखो, एक परिवार को चलाने के लिए सारी चीजों की जरूरत है, साथ में हमें हमारे जो है मैरिड लाइफ की भी जरूरत है, एक अच्छी मैरिड लाइफ की। तो नॉन इंटरेक्टिव नेचर एंड लॉस्ट इंटरेस्ट इन सेक्स, यहां अगर रूम है हटा देगा, दिक्कत कर देगा। ठीक है, तो आगे ईस्ट साउथ ईस्ट में आगे चलते हैं हम लोग। ईस्ट साउथ ईस्ट की हर्ब क्या है, क्लोव या क्लोव ऑयल, यहां पे रखते हैं आप। यहां पर आप क्लोव का ऑयल रख सकते हैं इस डायरेक्शन में, यह आपको हेल्प करेगा, जो भी डिजीज आपसे इस ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन की वजह से हो रही है, उसको आपको क्योर करने में, आपको सपोर्ट करने में हेल्प करेगा। इस ऑयल को आप पी भी सकते हैं, यानी कि कंज्यूम भी कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा आप ले भी सकते हैं। यहां पर आप क्या करेंगे, एक रेड कलर का ट्राइंगल लगा देंगे। ये मैंने देखा है बहुत जगह, हमने लगवाया इसको, रेड कलर का ट्राइंगल यहाँ पे इस डायरेक्शन में, तो डायबिटीज में उसको राहत मिली है, सपोर्ट करना चालू किया है उसने, चांसेस बढ़ा देता है पॉजिटिविटी के, डायबिटीज को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, अगली डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, SE। ये सबसे एक्सट्रीमली प्रोमिनेंट डायरेक्शन जगह है हेल्थ के लिए, एनर्जी के लिए, विग्योर एंड पावर। पावर किसी भी चीज की, पैसे की भी और शारीरिक रूप से भी। अगर आपका शरीर को कमजोर है, पैसे से कमजोरी है, मतलब काफी चीजें अगर है, हेल्थ में बहुत सारे इशू है, एनर्जीज का इशू है, आपके साथ एनर्जी नहीं है बॉडी में, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन उसमें उसका योगदान हो सकता है। इस जोन के अंदर कभी भी पानी नहीं रखना, डोंट पुट वाटर। आप रखते हैं ना, कई लोग रख देते हैं, नहीं होता, जाने जाने लग देते हैं भाई, जाने जाने तो कुछ भी हो सकता है। इससे क्या होगा, डायबिटीज आ जाएगी आपको डायबिटीज आ जाएगी, इंडिकेशंस की प्रॉब्लम, जलन की प्रॉब्लम, हाइपर एसिडिटी। भैया मैं तो दिन में 2 बार सुबह शाम को गैस की गोली खाता हूं, पेट में दर्द, मरोड़े, है ना, इन्फ्लेमेशन होती हैं बहुत सारी, और लैक ऑफ एनर्जी, ताकत की कमी, एनर्जी की कमी, अपने आप को हमेशा थका हुआ महसूस करना, एकदम जैसे कोई बीमारी भी नहीं है, जब भी थकावट कैसे हो क्यों रहा है। और ये नेगेटिव इफेक्ट्स की तरह ही है, इट्स सिमिलर टू नेगेटिव इफेक्ट्स। ठीक है, हैविंग वाटर, एरेटेड बेवरेज विथ फूड्स, ये भी चीजें आपको प्रॉब्लमेटिक करती हैं कई बार। अब साउथ ईस्ट से और क्या प्रॉब्लम होंगी, क्या प्रॉब्लम होगी साउथ ईस्ट, स्किन प्रॉब्लम होगी सबसे ज्यादा आपको, आपकी राइट नी में प्रॉब्लम होगा, दर्द होगा, या कुछ हल्का सा ऐसा लगेगा जैसे लचका सा नहीं आ जाता, अराइज कर देता है इस दोष से आपको, मतलब अगर आप हल्की फुल्की प्रॉब्लम वो बढ़ा देगा, अगर आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन अच्छा नहीं है। आप यहाँ पे पिंक और मैरून कलर यूज करें, यहाँ पे बहुत ज्यादा रेडिश शेड यूज ना करें, बहुत ज्यादा डार्क, पिंक या मैरून कलर आपको यूज करना है।
बहुत ज्यादा रेड कलर, डार्क रेड यहाँ पे यार यूज ना करें, और यहाँ पे ब्लू ब्लैक भी अवॉइड करना है आपको, नहीं तो जो बताइए स्किन प्रॉब्लम आ जाएगी भैया, ध्यान रखें। रेमेडीज करेंगे, इसकी रेमेडीज क्या है? रक्त चंदन मिलता है, उसको आपने एक ग्लास बॉटल में भर के थोड़ा सा रख दें इस डायरेक्शन में, या रक्त चंदन को अप्लाई भी कर सकते हैं आप। और यहाँ पर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कैम्फर को रोज जलाएं, यानी कि कपूर को, इससे आपकी जो है अपलिफ्ट करेगा, एनर्जी को बेटर करेगा। ठीक है, डन। आगे चलते हैं। साउथ ईस्ट, SSE, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में अगर आपका स्टोर है, बाथरूम है, टॉयलेट है और पानी है, तो ये क्या कॉज करता है? थायराइड की प्रॉब्लम, एंजाइटी, बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है लोगों को, बहुत ज्यादा चल रहा है, डिप्रेशन। अर्बन एरिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है ना। RBC, रेड ब्लड सेल्स की कमी, कॉन्फिडेंस की सबसे ज्यादा कमी, और दूसरा पर्सन प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाता है किसी से भी। डन। तो क्या करना है, हमने इसकी रेमेडीज करनी है। आपने क्या करना है, 1 किलोग्राम घी, कौन से वाला? देसी गाय का। देसी गाय का 1 किलो घी मंगाना है। राहुल भाई 1 किलो 2 किलो और फालतू मंगा लेते हैं। एक आपके लिए, मेरे लिए। हाँ यस, एक राहुल भाई के लिए, एक मेरे लिए भेजना है आपको। ठीक है, ये तो चलो पार्ट ऑफ ए जॉक है। 1 किलो घी देसी गाय का आपने यहाँ पे रखना और यहीं से कंज्यूम करना है, यहीं से लेके खाना भी है, जब खत्म हो फिर रख दो। दूसरा, 1 जार के अंदर आपने इलायची रख देनी है, खाने वाली इलायची, हरे रंग की, ठीक है, सूखी नहीं, हरी हो जो। और वहीं से आपने एक उठानी है रोज, दिन में 1 बार खाओ, 2 बार खाओ, 3 बार, और कंज्यूम करनी है। आप और आपकी फैमिली को सब कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो पाए हैं वो एक ही जना करे, सब लोग। यहां पर एक रेड बल्ब जला दे साउथ ईस्ट के अंदर, तो इट विल इंक्रीज, और ये आपकी रेमेडी है, बैलेंस करेगा और बेटर करेगा, है ना। देखो सारी चीजें जो रेमेडीज आपको बता रहे हैं, है ना, इसके अंदर, इस क्लास के अंदर राहुल भाई और मैं जी। तो क्या कर रहे हैं, है ना, मेडिकल वास्तु में सारी आपकी ज्यादातर घर से ही निकल रही है चीजें, है ना। पर घर से मतलब है ये नहीं कि घर का झूठी चीज निकाल के रख दो, नया लेके आना है, प्योर एंड साफ सुथरा नया खरीद के रखना। जी राहुल भाई। पूछ लो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ हाँ भाई बताओ, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? समझ आ रहा तो सर ही लाओ, नहीं आ रहा तो नाम ही लाओ। सारा समझ आ रहा है तो ऐसे ही लाओ, और नहीं आ रहा तो ऐसे ही लाओ। कैसे वाला ही लाना है? समझ आ रहा है, यस और नो? यस बहुत बढ़िया आ रहा है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है तो उसको आगे बढ़ाते हैं। बहुत इजी तरीके से रेमेडीज आपको बताई जा रही, डायरेक्शंस बताई जा रही। क्लास आने वाली है सर की, उसके ऊपर हम अभी चर्चा करेंगे क्लास पे भी। पर बहुत इजीली आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी, और ये छोटे छोटे सॉल्यूशंस आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े इम्पैक्ट रोल प्ले कर जाएंगे, आपको ये नहीं पता होगा। जी विजय भैया। बिल्कुल सही कह रहे हो राहुल भाई कि हम लोग छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, बिल्कुल और नहीं वही देते, हमारे लिए मेजर बना देती है। बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते छोटी छोटी चीजों पे। तो वही चीजें बता रहे हैं यहाँ पे विजय सर आपको, कि इलायची से इतना बड़ा फायदा आप उठा सकते हो, उसको बस सही डायरेक्शन में रख दो। अपने किचन में रख रखी वो अलग है, पर यहाँ पे एक स्पेशली आप उपाय के लिए रख सकते हो, उसको कंज्यूम करके देखो कैसे आपको डिफरेंस आएगा। राइट, ये करके देखो, करोगे तो समझ आएगा, करोगे तो पाओगे। करोगे तो पाओगे, वरना पछताओगे, सोते रह जाओगे, है ना। वो कहावत थी ना राहुल भाई, बचपन में हम लोग ने सुनते आया, जागत है सो पावत है, सोवत है सो खोवत है। जी। तो जागो ग्राहक जागो। हाँ भाई, हमारी फैमिली जागो भाई, फैमिली अंकों की खेल की,
आज जो उपाय बताए हैं कम से कम इसको तो कर लो। करें बिल्कुल करेंगे सर। राइट, जी। सो एक बार मैं पहले क्लास के बारे में बताता हूँ। गुरुजी विजय सर की क्लास आ रही है 1 जून से, वास्तु क्लास आ रही है बेसिक टू एडवांस, जो 7 से 10 दिन मतलब ऑलमोस्ट 10 डेज की वो क्लास रहेगी आप लोगों के लिए। और जहाँ आपको बेसिक वास्तु इंट्रोडक्शन, वास्तु पुरुष के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, बैलेंस कैसे करना है एलिमेंट्स को, 5 एलिमेंट्स को कैसे बैलेंस किया जाए वो समझेंगे। 16 डायरेक्शन क्या होती है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसकी चीज प्रॉस्पेरिटी क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और उससे होने वाले दोष और फायदे, नुकसान और फायदे आपको बताए जाएंगे। साथ में आपको बताए जाएंगे 32 डायरेक्शन, मतलब 32 डायरेक्शन ऑफ हाउस, सॉरी एंट्रेंस ऑफ योर हाउस, मतलब आपकी घर की 32 एंट्रेंस होती है, उसमें से बेस्ट एंट्रेंस कौन सी है, वो कैसे मिलेगी, वो फाइंड आउट करना। अगर वो एंट्रेंस खराब है तो उसमें नई एंट्रेंस, वर्चुअल एंट्रेंस कैसे खोलनी, वो क्लास में बताया जाएगा। फाइंड टू ब्रह्मस्थान को कैसे ढूंढना है और उसको कैसे एनालाइज करना है वो सीखेंगे। साथ में हम सीखेंगे इसके अंदर द प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड प्लेसेस, डिस्कशन अबाउट द टूल्स। इसी वास्तु के अंदर हम कुछ सीखेंगे, डिस्कशन करेंगे कुछ टूल्स के ऊपर कि वास्तु के अंदर टूल्स कैसे यूज होते हैं। साथ में हम सीखेंगे मेडिकल वास्तु, इसका भी थोड़ा एडवांस वर्जन हम वहाँ सीखने वाले हैं। प्लांट्स और हर्ब रेमेडीज सीखेंगे, जैसे अभी आपको विजय दुबे सर ने कुछ हर्ब्स की रेमेडी बताई, जैसे कि हल्दी थी, लौंग था, इलायची थी, ऐसे हल्दी सॉरी हर्ब्स और प्लांट्स की रेमेडी सीखेंगे। साथ में अलग तरीके और रेमेडीज क्या कर सकते हैं इसमें से तकरीबन इसके अंदर 100+ रेमेडीज आपकी आने वाली है वास्तु से रिलेटेड। 16 दिशाओं की कंप्लीट डायरेक्शन, सबकी रेमेडीज, एंट्रेंस उसकी रेमेडीज और प्रॉपरली टूल भी समझाया जाएगा। टूल्स का मतलब ये है कि आप लोग को ये बता दूं कि टूल्स मतलब जो वास्तु के अंदर हम लोग जो टूल यूज करते हैं ना, उस टूल के बारे में एक छोटी बेसिक नॉलेज आपको दे दी जाएगी। कोई नहीं देता है, हम उस टूल के बारे में बताएंगे आपको, उस टूल्स के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज दे देंगे। ठीक है ना राहुल भाई, यही है ना? है कुछ और भी टूल जो मैंने आपने लिखवाए थे मेरे पास, हाँ जी, कुछ कंपास यूज करना, कैसे बिल्कुल, डायरेक्शन बिल्कुल, निकालना, ये सब कॉमन चीजें हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। सब पढ़ाई जाएंगी। साथ में कुछ छोटे छोटे टूल्स लाइक कुछ स्मॉल पिरामिड्स को कैसे यूज किया जा सकता है, वन शॉट यंत्र बना के, खुद यंत्र बना के कैसे स्टोन को एक्टिवेट कर सकते हो, वो भी इस क्लास में हम सीखने वाले हैं। साथ में कुछ क्रिस्टल और स्टोन्स के बारे में हम बात करेंगे इस क्लास के अंदर। राइट राइट। डन। सो वैसे वास्तु का कोर्स ये 3 पार्ट में आएगा। पहले बेसिक टू एडवांस आएगा, उसके बाद प्रोफेशनल आएगा, उसके बाद एनर्जी आएगा। पर ये पहला पार्ट है आपका बेसिक टू एडवांस। इस क्लास के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है, स्टडी मटेरियल, सर्टिफिकेशंस और रिकॉर्डिंग डेली बेसिस पे जो आप क्लास पढ़ोगे। इस क्लास की जो एक्चुअल फीस है वो 7,080 रुपये है। और आप लोगों के लिए ये कल तक का पहला मंथ एंड का ऑफर है, ये समझ लीजिए, वो है 5,100 रुपीज का, 5100 रुपये। राइट, इसके 2 बैच है, 3 से 5 और 7:30 से 9:30। एक बैच है 3 से 5 दिन में, दूसरा बैच है 7:30 to 9:30। So you are the most welcome to join this wonderful session in just rupees of 5,100। ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत कुछ अमेजिंग सीख सकते हैं, आपके घर को नई ऊर्जा के साथ प्रभावित कर सकते हैं ताकि आप उससे फायदा उठा सकें। राइट जी विजय भाई, प्लीज जी कंटिन्यू। राहुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्टार्ट करते हैं दोबारा से। जी, यहाँ तक समझ है, यहाँ तक कुछ क्वेश्चन ले लें विजय भाई? बिल्कुल, पूछे, पूछो। तो जी नागेश भैया, नागेश जी, जी सर अनम्यूट करें। चोपड़ा जी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो पढ़ा है, अभी जो पढ़ा है उससे रिलेटेड उससे बात। रिलेटेड एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन नहीं होगा। जी पूजा मैम। राधे राधे सर। राधे राधे प्रभु। सर मुझे वो देखिए, जैसे हाउस का जो आपने बोला है ना, जी तो वो जी, शिफ्टिंग के लिए कोई रेमेडी है क्या सर? क्या इसकी चीज में? हाउस रेंट शिफ्ट करना है तो उसके लिए कोई रेमेडी है क्या? वो शिफ्ट नहीं हो पा रहा है। क्लास में आओ ना मैडम, बता दें। राहुल सर, ये तीन क्लासेस से मेरा पेंडिंग चल रहा है राहुल सर। करेंगे कोई मैम, बात कल नहीं मैडम। बिल्कुल करेंगे इस बार आपके अभी जो जो अभी पढ़ा है अभी इससे पढ़ा रिलेटेड कोई उसकी बात क्वेश्चन? करो मैडम पूजा मैम, अभी जो पढ़ रहे हैं उस पर बात कर लो, ओके सर, ओके सर। उसका मैं करवाता हूँ आपका।
ओके सर, प्लस प्लीज सर मुझे बहुत अर्जेंट आप बताइए सर प्लीज। जी 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 जी, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। जी नागेश जी, अनम्यूट कर लीजिए। राधे राधे सर। राधे 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 जी। प्रभु, राधे राधे। सर ऐसा है कि मेरे घर का जो फेस है वेस्ट फेसिंग है, उस सर हिसाब से सर जो सर अभी जो पढ़ाया है उसके रिगार्डिंग बताओ आप। उसी के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ सर। जी जी। आपने बोला कि जो बेडरूम होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। नहीं होना चाहिए मैंने कब बोला होना चाहिए? प्रभु, नॉर्थ ईस्ट में किसने बोला बेडरूम होना चाहिए? नो सर। कहाँ ध्यान है आपका? सर नॉर्थ ईस्ट बेडरूम की एक और बता देता हूँ, बड़ा दोष और बता देता हूँ। नॉर्थ ईस्ट बेडरूम में रहेगा तो पति पत्नी में से एक व्यक्ति डाइवोर्स या चला जाएगा। चला जाएगा। ऐसा है ना, मेरे हमारा जो नॉर्थ ईस्ट पड़ता है ना, बैक पड़ते पूजा रूम बनाया हुआ है, साथ में बेडरूम है। कहना क्या चाहते हो? क्वेश्चन क्या है सर? सर मेरा उसका जो वेस्ट फेसिंग है, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। तो नॉर्थ जो बैक नॉर्थ में आ गया ना, मेरी बैक आ गई। बैक आपकी बैक बैक तो में, ईस्ट में आएगी ना बाबू जी। हाँ जी ईस्ट में आई ना। हाँ, ईस्ट जो नॉर्थ ईस्ट है कॉर्नर बनता है, वहां पे पूजा रूम बनाया हुआ है और अच्छी साथ में बात है, बहुत बेडरूम है। बढ़िया। साथ में बेडरूम है। तो बेडरूम में आप सोते हो? आप दोनों मियाँ बीवी सोते हो? नहीं, वहाँ बच्चे सोते हैं। कुंवारे हैं? हैं जी? कुंवारे कुंवारे हैं? हैं? हाँ शादी हो गई? कुंवारे हैं सर। ठीक कुंवारे है, हैं सर। चलो तो लड़के को सुला दो वहां पे, लड़की को मत सुलाना। लड़की को मत सुलाओ, लड़का सुला दो आप। कुंवारे हैं तो इसलिए कह रहे हैं कि सुलाने के लिए। शादीशुदा को बिल्कुल मत सुला देना। ठीक है सर। ठीक है जी। ठीक। जय गुरु जी सर। जी मोनिका मैम। जय गुरु जी, राधे राधे। हाँ जी मोनिका जी। जी राधे राधे सर। सर मैंने पेमेंट करवा दी थी, मैंने स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है। ये बताना था। आ जाएगी मैम, पेमेंट आ जाएगी। राधे राधे, कोई बात फिर मुझे ऐड कर लेना। हाँ आप ऐड हो गया, चिंता मत। ठीक है सर, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। जी डोली मैम। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे मेरा नॉर्थ फेस में अपना ड्राइंग रूम है, बट मेरे कर्टन्स यहाँ पे मैरून कलर के लगे हुए हैं, तो हटाओ डेफिनेटली हटाओ रिमूव हट, करने पड़ेंगे। बिल्कुल डेफिनेटली रिमूव करने मैडम पड़ेगा, आज ही आपको कर जो दो। आपको अभी जो प्रॉब्लम बताई वहां पे रेड एलिमेंट की वजह से होने वाली समस्या है, वो आपको आ रही है नहीं आ रही है? बताओ। डेफिनेटली आ रही हैं, यस आई फिर कैन, मतलब वो मैं रिलेट कर पा रही हूँ इस तो चीज को। फिर उसमें फिर क्वेश्चन ही नहीं बनता, उसमें रखने की जरूरत ही नहीं है मैडम। रखनी नहीं रखनी। आप कहो तो मैं आ जाता हूँ, कर्टन रिमूव कर देता हूँ। नहीं सर, आप क्लास दे रहे हैं यही बहुत बड़ी बात है। जी। थोड़ा काम हम स्टूडेंट्स पे भी छोड़िए, जी करिए ना। आप गाइडेंस दीजिए। आज इतनी अच्छी क्लास आपको अंकों के खेल के प्लेटफॉर्म पे मिल रही है, ये वाली क्लास, पेड क्लास जो आपको फ्री करा दी राहुल भाई की। राहुल भाई के लिए थैंक यू बोलना, ठीक है ना। Yes. जी गुरु जी सबसे बड़ी बात तो ये चीजें हैं, तो इसका कुछ तो यूज करो यार। ठीक है, हटा दो। ठीक है, हटा दो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जी गीता मैडम, थैंक यू मैम। हेलो राधे सर। राधे सर राधे। लास्ट क्लास में आपने कहा था साउथ में ट्रायंगल लगाना है 3 इंचेस का, बट आज बोला एसएससी में था ना मैडम, एसएससी में था ना मैडम, एसएससी में। नहीं सर, आज बोला ईएससी में लगाना है ना सर। कहाँ लगाई एसी में मैडम, कहाँ ध्यान है? एसई में नहीं, एसएस literally- आप जो लगा रहे हैं ना, एससी और एससी के बीच का हिस्सा एसएससी आता है। ठीक है, टेंशन मत लो, लगा दो आप। लास्ट तो आपने ट्रायंगल और एक राउंड और एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल लगवाया था ना। कहाँ तो लगवाया मैडम? ट्रायंगल आपने 3 इंचेस का मैंने सर साउथ में लगा दिया। अरे वही तो बता रहा हूँ मैडम, साउथ में नहीं, साउथ ईस्ट में बोला होगा मैंने ट्रायंगल अच्छा को। सर, यस ओके सर, मैं रिमूव आप कर देखो। देती हाँ जी, रिमूव कर देती हूँ। हाँ और जी, सर साउथ तो मैंने बोला ही नहीं। रिमूव कर देती हूँ सर अभी। और सर ये जरूरी है कि हम लोग को उसमें से वो खाना है, आई मीन घी खाना है, घी रख ही दें, ऐसा खाना है सर, क्योंकि मेरी कबर्ड पड़ी हुई है कंज्यूम तो सर। आपकी हेल्थ के लिए करवा रहे हैं ना मैडम, वो एनर्जी हो रही है, उसकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म करवा रहे हैं ना आपके अंदर। ऑलरेडी बहुत एनर्जी है, आई मीन तो इतना फिर प्रॉब्लम नहीं आ रही तो फिर क्यों रख रहे हो? फिर क्यों रख रहे हो? प्रॉब्लम है सर, इट इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है सर, बच्चे में तो है ही है सर, कहीं ना तो कहीं। अपना बढ़ा देगा ये, बच्चे में है तो उसको घी खिलाओ, फिर बोलते एनर्जी है, फिर बोलते कॉन्फिडेंस है। दो बातें कैसे नहीं मानूं नहीं, मैं आई आपकी? मीन सर, आई मीन उसको सील पैक रख दें, जब नीड हो तब वहां से ले लें, यही ना। हाँ ऐसा कर लो बस। ऐसा रोज करो, ये तो मैंने बोला। रोज तो नहीं लेना ना सर उसमें से। अरे नहीं अरे नहीं, आपको हमने रोज बोला ना, रोज आप उससे कंज्यूम कंज्यूम करो मतलब जब आपको। जी ओके पैक ओके, रख बस लो, वो ठीक। पैक चेंज करते जाना बस। हाँ यही कर सकते हैं, थैंक यू सर। जी ममता जी। सर घर में जो तुलसी का पौधा है वो मेन किस जगह पे रखना चाहिए अपन को? अभी मैडम क्लास में मैंने पढ़ाया था, बताया था ना आपको।
नहीं बताइए ना आपने, पर जैसे मान लो अपना ईस्ट फेस वो पीछे की तरफ आ रहा है, तो फिर पीछे थोड़ी अपन तुलसी को रखेंगे। तो कहाँ रखोगे? डायरेक्शन तो वही है ना मैडम रखने की। नहीं तो जैसे मेरा वेस्ट फेस मकान है। दो चीजें होती है मैम तुलसी को रखने के लिए। एक होता है खुली आसमान के एरिया नीचे होता है, बालकनी या हो तो गई, ठीक है, छत बालकनी हो में गई, रखो। राइट, या फिर ईस्ट फेस में रखा जाता है, क्योंकि संभवतः यही होता था कि ईस्ट आगे से खुला हुआ होता था तो प्राण वायु वहीं से आती वहीं है, से आती है, राइट। प्राणवायु अब ईस्ट से ही नहीं चलती है है। तो उसका कोई ऑप्शन है नहीं, तो फिर बालकनी में रख लीजिए मैम। उसे या तो टेरिस पे रखे ऊपर। बहुत बढ़िया। हाँ आप थोड़ा जी। छाए छाए का देखिएगा, इस एरिया में ईस्ट के में लगाओ, टेरिस पे ओपन है नहीं वहां पर लगा यार दो। मैंने सुना है टेरिस पे तुलसी को नहीं रखते होता है, अंधेरे पे तुलसी को नहीं रखते हैं कि। मैडम इससे फिर तो एक काम करो, घर बदल लो। किसी 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 ने जो बोला ना, किसी बहुत खतरनाक आदमी होते हैं ये मैडम। किसी वाली चीज जहां आ जाती है ना, नीम हकीम खतरा है जान, वो खतरा ही कर देता है पूरे का पूरा। नहीं सर, यूट्यूब पे इतना आता रहता है ना, तो उसमें जो देखा था उसमें देखा था मैंने कि या तो अंधेरे में आप मेरी वो तुलसी बात नहीं समझ रखते। लो या यूट्यूब समझ लो। और सर ये जो नॉर्थ फेस में इसमें सीढ़ियां है, तो उसकी क्या रेमेडी करें अपन? बताइए तो सही मैडम अभी एक। तो वो आप क्लास रेमेडी नहीं का बताया था आपने, तो उसका हल्दी का बताया था। हाँ तो रखो करो ना आप। करो करो। आपके सामने ईस्ट डायरेक्शन में जो प्रॉब्लम्स है सबका मैं बता रहा हूँ, एक एक डायरेक्शन क्या आप रखो ना वहां पे, क्यों नहीं कर रहे? करो। नहीं सर, आप उस आज चीज पहली पे बार ली हूँ ना आपकी कोई क्लास, तो बात आज नहीं, पहली बार उस पता चीज चला पे है ना। कोई बात नहीं, उस चीज को फोकस आपने पढ़ा ना तो उसको करो आप, देखो रिजल्ट आपको खुद मिलेंगे। ठीक है। और उसी जगह पे मेरा इन्वर्टर भी रखा हुआ है, सब नॉर्थ फेस में ही। तो मैडम ये हटा समस्या जो बताई गुरुजी ने, जो समस्या बताई वो आ रही है, यस सर। तो अब क्या चाहते हो? सर रेमेडी उसकी, दी ना रेमेडी और क्या? रेमेडी ये अब वो यूज दिखा बताए कर तो ली तो दे। ना, आज आज पता चली ना रेमेडी, तो तो मुझे कर दो, अभी फर्स्ट टाइम क्लास करी, आज ही कर करो दो, पता चली, करो तो अब मैं ट्राई कल करो करूंगी। करो सुबह ममता ही जी कर करो। दो। सुबह कर दो इसको, कल सुबह, अब नहीं करना, सुबह करना है इसको। सुबह कर और देना। नॉर्थ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में भी टॉयलेट भी है मेरे। बंद कर दो मैडम उसको, बस मैं तो यही कहूंगा आपको। ठीक है जी, चलिए राधे राधे, जय गुरु जी। जी माधवी जी। राधे राधे भैया। राधे राधे माधवी जी, राधे राधे। सर मैंने क्लास तो ज्वाइन किया है, बस एक ही क्वेश्चन है मेरा। पक्का? क्लास में करेंगे हाँ मैडम। जी, एक ही क्वेश्चन है सर, बाद तो में फिर मैं क्या क्लास जरूरत में है? सीखूंगी तो फिर फिर क्लास पूछूंगी में आओ सर। ना, फिर क्वेश्चन करने की नहीं जरूरत है क्या? नहीं सर, एक है बस प्लीज। हाँ बोलो। सर जैसे कि किसी का नॉर्थ ईस्ट में नीचे फ्लोर पे नहीं है, फर्स्ट फ्लोर पे टॉयलेट है, फिर सर, इम्पैक्ट और वो करेगा नॉर्थ आपको। ईस्ट एक्चुअल में नहीं है, तो मैडम मतलब थोड़ा। ये तो देखना पड़ेगा, या तो मुझे आके देखना पड़ेगा, है जी। है या नहीं, या तो मुझे आना पड़ेगा वहां पे देखने के लिए, है या नहीं नहीं। सर, वो आपने वो कंपास खरीदने के लिए कहा था ना, वो मैंने खरीद के मैंने उससे देखा था। जी। तो अब अगर है, या तो आप उस पे रहो, है या नहीं है तो उस पे मत, उस पे रहो, है नहीं है। नहीं नहीं है सर, मतलब तो 20 डिग्री इधर ही है, अगर टॉयलेट नॉर्थ पर में, फर्स्ट फ्लोर पे है, ग्राउंड फ्लोर पे है भी नहीं। कोई दिक्कत नहीं मैडम, है तो आपके एरिया में ही ना, आपके वास्तु में ही तो है, दिक्कत तो हाँ, करेगा मेरे ना को बस आपको। बस यही जी, क्लियर करना था आ सर। जाओ ये दिक्कत करेगा। हाँ ठीक सर है। ठीक है। हाँ जी हाँ जी, वो जो आपने 5 एलिमेंट्स का बताया था ना सर, वो तो मैंने कर दिया है। ये ऐसा उपाय है जो मैंने 5 एलिमेंट का दिया है आपको, जी जी। इससे ही काफी अच्छा रिलीज मतलब इम्पैक्ट मिलेगा, आप करके तो देखो। देखो चीजें नहीं क्या सर, होती है, किया। हम लोग करते नहीं है, जी जी। है ना, जी और उस जी। चीज के बारे में बात आप करो फिर बताओ मुझे आप। नहीं बहुत सर, मैं अच्छे रिजल्ट है। एक्सपीरियंस भी शेयर कर रही हूँ। जिन बताओ। मैं मेरे सिस्टर के ही घर के में करके, उनके सास को प्रॉब्लम थी, नेक्स्ट डे मैं करके आई हूँ, नेक्स्ट डे वो बेटर फील कर रही थी सर। देखो आप, हाँ जी सर, उनको आपने किया। डायबिटीज भी था। हाँ जी हाँ ओके। जी, वो जो आपने साउथ ईस्ट में बोला था ना सर, ट्रायंगल रेड ट्रायंगल, लगाने जी के। जी हाँ जी जी हाँ जी जी, जी वो भी जी। लगाए, जो 5 तो मैंने करके आई थी, पर मैं जब वहां से आने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही उन्होंने बोला है कि बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। वो 2-3 जीबू सिंबल भी मैंने किए थे, पर वो ओके, बेटर फील कर रहे थे सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक देखा। यू सो मच सर, थैंक यू गॉड सो ब्लेस मच। यू, अरे गॉड ब्लेस यू। नहीं ठीक सर, है। सीखा है इसलिए अच्छा भी आपने तुरंत एक बताया, वो ठीक हो गया, और अब अच्छा लग रहा है कि और ज्यादा सीखने को मिल जाएगा। देखो मैं तो सिर्फ एक गाइड हूँ, जी एक सर। गाइडर हूँ, आपको समझा सकता हूँ, चला सकता हूँ, जी टिकट दे सकता हूँ कि यहाँ से चंडीगढ़ जाना है, कैसे जाना है जी ये आपके ऊपर है ना, जी ये आपका विश्वास जी। है, हर चीज को आपका विश्वास है। ऐसा हाँ नहीं जी है, हाँ कई लोग करते भी हैं रिजल्ट नहीं मिलते, क्योंकि वो एक करते वक्त यही रहता है, ई फॉर बट, है ना अर्चना, ई हाँ फॉर जी हाँ। बट रहता है ना दिमाग में, तो ई फॉर बट नहीं रखना है। बहुत अच्छी बात, नहीं, गॉड ब्लेस यू, गॉड थैंक यू सो मच सर। राधे राधे राहुल राधे भैया। राधे 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 राधे। जी जी आगे आगे अर्चना बढ़ो, जी, हाँ अर्चना एक जी से अर्चना बात जी करके आगे क्वेश्चन फिर चलते आगे हैं। करते हैं। हाँ आगे चलते हैं।
जी मेरा हर्षित भाई। नाम हर हर महादेव। हर बोलो। हर महादेव सर। राहुल भैया हर हर महादेव। विजय हर सर हर 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 महादेव, राधे राधे, महादेव। हर 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 महादेव। हर महादेव। सर आपकी वजह से आपने कभी ऐसे ही फ्री क्लास में बताया था कि अगर किचन साउथ ईस्ट की द्वारा आपकी पाइपलाइन भी पानी की जा रही है तो तकलीफ आपको देगा। बिल्कुल। तो सर वो हमारे ही घर में था वो तकलीफ। अच्छा। आपने अभी नॉर्थ को भी परेशान कर दिया। नॉर्थ में एसी की वो लगी है। कोई उम्मीद बात करते हैं आगे कंटिन्यू होगा तो कुछ। बाकी आपका क्लास बहुत अच्छा है सर। हमने बहुत जगह बहुत कुछ किया हुआ है बट एक क्लैरिटीज है ना आपकी काम में। आप जैसे बताते हो समझाते हो तो फिर वो बहुत सही सच में सबको लेमैन स्थिति में हम लोग को समझ में आ जाती है। हाँ हमारा नॉर्थ का एरिया है जहाँ पे हम लोगों ने एसी लगा रखा है सर। उसका क्या कर सकते हैं सर? कोई बात नहीं, अब जो लगा पड़ा है लगा, उसको निकालो। अगर कहीं और जगह है तो डालो उसको। नहीं सर मेरा पूरा विंडोज है मतलब एक ही बालकनी मेरा नॉर्थ वाले में ही है मतलब। समझ गया। कोई फर्स्ट टाइम ऑप्शन फ्रंट ही ओपन है ना, फ्रंट ही जी ओपन। कोई बात नहीं, उसको 5 एलिमेंट वाला एक करो, और जो बाकी रेमेडीज अभी मैंने बताई ना उसके रिगार्डिंग वो करना जी। चालू कर दो। ठीक है, ओके। सब चीज ठीक हो जाएगी। ओके। और राधे अभी कहाँ राधे। तक पढ़ाया मैंने, कहाँ तक पढ़ाया अभी मैंने? सर आपने अभी मुझे फिनिश कराया है SSC तक मैंने वो नोट किया सर। बाकी कुछ बचा हुआ है एसएससी। थोड़ा सा। SSE अच्छा, मैंने साउथ ईस्ट एसएससी। साउथ अच्छा, नहीं मैंने सर एसएससी के एग्जाम साउथ दिलवा ईस्ट दिए। साउथ। हाँ ठीक जी है, भैया, आगे थोड़ा एसएससी। थोड़ा कंटिन्यू। बचा हुआ है ओके, लिखना चलो मुझे। चलो चलो, ठीक है। थैंक यू थैंक यू एसएससी। सर। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। चलो आगे बढ़ाते हैं राहुल भाई। जी फिर दोबारा शेयर करूं? जी जी प्रभु। ओके प्रभु। चलिए, हमने पढ़ा, एक सेकेंड सर ये 2 लाइनें लगा दो। लगा दूं? लगा दी, लगा दी। चलो जी अब हम पढ़ेंगे। ये हो गया बाबू जी। हाँ वही देख रहा हूँ, मैं नीचे आ रहा हूँ। जी साउथ। अब हम पढ़ेंगे साउथ को। ठीक है। अब बेडरूम अगर साउथ में है तो बिल्कुल कहीं सही। ना कहीं आपको रिलीव्स इंसोमेनिया, रिलीव्स। ठीक है, इंसोमेनिया से रिलीव। रेड, पिंक और मैरून कलर साउथ बेडरूम में आपको एक अच्छी नींद का कारक है। गुड स्लीप। समझ गए? तो ऐसा नहीं है, शीप्स को गिनने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 कई लोग गिनते हैं ना रात भर, है ना? और जब तक सूरज का 7वां घोड़ा नहीं दौड़ जाता तो नींद नहीं आती उन्हें, कई लोगों को। यहाँ पे इस जोन के अंदर अवॉइड करना है वाटर एलिमेंट को। आपने, आपके लिए बहुत बढ़िया है। टैंक, डिच या डिप्रेशन का कारक है आपका ब्लू कलर का, ये जोन कॉज करता है। यहाँ पे अगर ब्लू कलर है तो ये जोन कॉज कर देगा। टैंक, डिच है या डिप्रेशन, और ब्लू कलर इस जोन के अंदर ही कॉजेस कर देता है। इंसोमेनिया, किस चीज का इंसोमेनिया? स्लीप डिसऑर्डर्स, एसिडिटी, पेन्स, बॉडी में पेन रहेगा। ब्लड कैंसर तक यहाँ पे डिटेक्ट हो जाता है। ब्लड के इंफेक्शंस, लो हीमोग्लोबिन, रक्त की मात्रा कम रहती है। इवन बोन मैरो कैंसर तक यहां पर देखे गए हैं। साउथ, साउथ में ही आगे क्या है? पीपल सफर करते हैं एसिडिटी में कई बार। अगर है तो ड्रिंक वाटर, क्या करना है आपने? पानी को पीना है सिल्वर ग्लास के अंदर, और या सिल्वर स्ट्रॉ यूज करनी है। आप सिल्वर ग्लास के अंदर पानी पीना चालू कर दो भैया, अच्छा रहेगा। और ठंडे पानी के अंदर अपने पैरों को डाल के बैठ जाए, डीप फिट, डीप पानी में घुटने तक का डाल लें, जिससे आपके रेड्यूस करता है ब्लड शुगर्स को, कम करता है। तिल का जो ऑयल आता है वो साउथ में रखने से आपको हीलिंग के अंदर फायदा करता है। अगली डायरेक्शन है साउथ साउथ वेस्ट। ठीक है, SSW, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ब्लू कलर्स, सेवरेज या डिच खड्डे। आपको लेग पेन्स, आपको रेक्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वीकनेस ऑफ नर्वस सिस्टम की आपको, और यहां तक के हार्ट प्रॉब्लम्स का भी
कॉज हो सकता है या कॉज कर देता है, यहाँ पे बना देता है। इसकी रेमेडीज क्या है? जो भी गड्ढे हैं उस गड्ढों को भर दें आप, ठीक है, उन गड्ढों को भर दें। येलो पेपर, यहाँ पे एक स्क्वायर कलर का येलो पेपर रखें और यहाँ पे एक छोटा सा तंबाकू रख दे, या तंबाकू को थोड़ा सा जला दे वहां पे रोज हल्का हल्का, या रख दे। पीने के लिए नहीं कह रहा हूँ भाई, कहीं पता चले हरे रामा हरे कृष्णा कर लो तुम लोग, ठीक है? ऐसा नहीं करना। हाँ, ऐसा नहीं करने का है, पहले बता रहे हैं। क्यों राहुल भाई? पता बिल्कुल। चले, है ना, दम मारो दम, हो जाए काम। चलिए, अगली डायरेक्शन है साउथ वेस्ट। बहुत काम की डायरेक्शन है ये। डायरेक्शन सारी की सारी 16 की 16 पे हम पे काम करती है, ठीक है? यहाँ पे कोई बोरिंग हो, कोई अर्थिंग हो, ठीक है, अर्थ के नीचे क्रैकनेस, डिच हो, खड्डे हो, या यहाँ पे अगर दरवाजा भी है तो यहाँ पे जो हाउस का ऑनर होता है, घर का मुखिया, ठीक है, शर्मा जी फोटो खींच ली, तो उसको इश्यूज आते हैं। गायनोकोलॉजी इश्यूज सबसे ज्यादा घर में आते हैं, यानी कि गायनोकोलॉजिस्ट मतलब औरतों से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो फेस होती है वहां पे। साइटिकिया जो होता है, पैर के नीचे एक दर्द होता है जो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसको होता है भगवान उसको बचाए उससे, ठीक है? यहाँ पे अगर आपके स्पार्क प्लग या इलेक्ट्रिक इश्यूज होते हैं, स्पार्किंग करते हैं या इलेक्ट्रिक इश्यूज होते हैं यहाँ पे आपके, तो वो आपको पाइल्स और फिस्टुला की प्रॉब्लम दे देते हैं, जिसका एकमात्र क्या है? क्योरनेस, ऑपरेशन करा देता है फिर आपकी। इसकी रेमेडीज लिख लें आप। 1 किलो ड्राई टर्मरिक नॉट, हल्दी की गांठ 1 किलो, हल्दी की गांठ, साबुत हल्दी आपने यहाँ पे रखनी है 1 किलोग्राम। यहाँ पे पान पत्ता, बीटल लीफ होता है, यहाँ पे आपको पान पत्ता रख के यहाँ पे खा भी सकते हैं, या बैठ के यहाँ पे खा ले पान का एक पत्ता। आपने यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्क्वायर कलर का येलो कलर का प्लांटर रखना है विद प्लांट्स के साथ, यहाँ पे येलो कलर का, और कुछ बादाम ब्राउन कलर के पाउच में यहां पर आपने रख देने हैं। डन। आगे चलते हैं। वेस्ट साउथ वेस्ट का जोन, ये जोन रिप्रेजेंट करता है लंग्स को और जॉइंट पेन्स को, क्योंकि ये जोन है किसका? एयर एलिमेंट्स का जोन है। यहाँ पे हीटर, चूल्हा, इस डायरेक्शन में अगर रहेंगे तो आपको हेल्थ इश्यूज रहेंगे। कौन कौन सी? एस्थमा, ब्रोंकाइटिस और कफ रेगुलर रहता है। मैंने कई घरों में देखा है रेगुलर उनको प्रॉब्लम रहती है, या अचानक से एस्थमा की प्रॉब्लम आ गई, तो कहीं ना कहीं ये वेस्ट की जो प्रॉब्लम है, वेस्ट डायरेक्शन की, ये उसकी वजह से हो सकती है। एयर एलिमेंट खराब हो जाता है वहां पे। रेमेडीज क्या है? आपने एक इस वॉल पर पंखा लगा देना है, यानी कि हवा, देखो हवा बाधित होगी तो क्या होगा? सांस लेने में प्रॉब्लम है ना, घुटन, खांसी। तो ये जब हवा चलेगी ना, हवा का एरिया हवा देगा तो वो चीजों को उड़ाएगा, वहां से हटाएगा। तो आपने यहाँ पे क्या करना है? एक फैन लगाना है वॉल पे, सीलिंग पे नहीं, वॉल पे लगाना है। आते हैं ना पंखे, वॉल वाले पंखे भी आते हैं, वो आपने लगाने हैं। अब अगली डायरेक्शन है हमारी वेस्ट की। वेस्ट डायरेक्शन जो है, अगर वेस्ट लोअर है ईस्ट से, थोड़ा सा लोअर है ईस्ट से, कई बार ईस्ट हल्का सा उठा देते हैं और वेस्ट डाउन हो जाता है, तो आपकी जो प्राण ऊर्जा है वो फ्लो करने में प्रॉब्लम करती है कई बार, और यही प्रॉब्लम आगे जाके ऑस्टोपोरोसिस की प्रॉब्लम दे देती है आपको। हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, हाथ कईयों के ऐसे हो जाते हैं, प्रॉब्लम करते हैं, सर्दियों में बहुत दुखते हैं, है ना। तो इसकी रेमेडीज क्या है? आपने एक टी बॉक्स और एक मस्टर्ड ऑयल का टिन रख देना है यहाँ पे, कोई भी जितने मर्जी किलो का रख दे। यहाँ पे एक छोटा सा मस्टर्ड ऑयल का टिन या थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल टिन वाला मिल जाता है, और एक टी बॉक्स यहाँ पे आपने रख देना है।
अब आता है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, WNW। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के जो दोष है स्पेशली बेडरूम्स के अंदर क्या कॉज करते हैं अगर होगा यहाँ पे रूम? डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया और पाइल्स की प्रॉब्लम देता है। अचानक से देखा कि यार अच्छा भला मैं बैठा था, मैंने यहाँ पे रूम चेंज किया, रूम चेंज करते कुछ टाइम बाद मेरे को बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया था ये प्रॉब्लमेटिक उसको प्रॉब्लम दे रहा था। रेमेडीज क्या है इसमें? यहाँ पर आपने एक कोकोनट रखना है और उसको चेंज करना है हर 15 दिन बाद, ठीक है? या उस कोकोनट को आपने डोनेट कर देना है या किसी पेड़ के नीचे रख देना है। चलिए आगे चलते हैं। नॉर्थ वेस्ट है ना, नॉर्थ वेस्ट दोष, हैवी स्टोर्स नहीं होने चाहिए, खड्डा नहीं होना चाहिए यहाँ पे, है ना, कोई भी, क्योंकि अगर ये चीजें होती हैं, एरिया भी लोअर है, यहाँ पे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, जैसे लेफ्ट नी जो आपकी होती है उसमें पेन आ जाएगा और इंस्टेटाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी आपके साथ। इसके लिए रेमेडी क्या है? इसके लिए रेमेडी है लाइट इंसेंस। आप एक इंसेंस स्टिक को बर्न करेंगे, यहाँ पे लाइट करेंगे, या कैम्फर को बर्न करेंगे नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में। नॉर्थ वेस्ट ये जोन है अट्रैक्शन का, किसी भी चीज को अट्रैक्ट करने का, है ना, या हद से ज्यादा दिक्कत हो जाए तो बहुत चीजें खराब भी कर देता है ये। इसकी रेमेडी क्या है? दालचीनी का पाउडर यहाँ पे रखना है, थोड़ा सा सिनेमन या दालचीनी का पाउडर यहाँ रखेंगे और हर हफ्ते इसको रिप्लेस करेंगे। आप हर हफ्ते रिप्लेस करते रहे, हर हफ्ते रखेंगे, हर हफ्ते रिप्लेस करते रहे। अब आ जाता है हमारा ब्रह्म स्थान, है ना, डायरेक्शंस हुई ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान क्या करना है? ब्रह्म स्थान जो है, अगर यहाँ पे सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, यहाँ पे पिलर नहीं होना चाहिए, ब्रह्म स्थान क्लोज नहीं होना चाहिए, गड्ढा नहीं होना चाहिए, किचन नहीं होने चाहिए, फ्रिज मत रखो, हैवी आइटम स्टोर आप बना देते हो, आपके स्टोमच पे इंपैक्ट करेगा, आपका पेट देखना, पेट खराब होना चालू हो जाएगा, दिखते करेगा, और ये आपके घर में रिपीटेड ऑपरेशंस भी कराएगा। लीवर साइरोसिस की भी प्रॉब्लम देता है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन, स्प्लीन के अंदर इन्फ्लेमेशन देता है, स्टोमच के अंदर प्रॉब्लम देता है। दूसरा इनफर्टिलिटी और ब्रेस्ट कैंसर भी दे देता है यहाँ पर। तो ब्रह्म स्थान का बहुत ध्यान रखना होता है हमें, क्लटर फ्री रखें, हैवी आइटम्स कुछ ना हो, ये चीजें ना हो, सीढ़ियां भी नहीं होनी चाहिए, वॉशरूम भी नहीं होना चाहिए, पिलर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ब्रह्म स्थान पे कुछ चीज भी नहीं है, पर अगर वहां पे आपने वेट रख दिया तो आपको स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम भी हो सकती है। यहाँ पे अगर वेट आ गया, है ना, गलती से आपने रख दिया, यहाँ पे अलमीरा रख दी भारी, है ना, तो ये स्लीप डिस्क का कारण कर देगा। यहाँ पे आपने करना क्या है, येलो कलर का बल्ब आपने जलाना है ना, और या कैंपर जलाना है अर्थन वेसल्स के अंदर। चलिए, राधे राधे ऑल, जय गुरु जी। जी राहुल भाई। जी विजय भाई। जी राधे राधे। राधे राधे विजय भाई। जी विजय भाई, एक काम करते हैं, अपने यहाँ पे लेते हैं क्वेश्चन आंसर और 7 चक्र क्लास में देख लेंगे। बिल्कुल जी। अभी तक जो आपने पढ़ा उसके लिए अगर आपके क्वेश्चन आंसर से प्लीज रेज योर हैंड, कुछ क्वेश्चंस का आंसर करते हैं और फिर चलते हैं। क्वेश्चन आंसर चालू करने से पहले मैं फिर बता देता हूँ, 10 दिन की क्लास आ रही है वास्तु की बेसिक टू एडवांस, जहां आपको बेसिक टू एडवांस कंप्लीट वास्तु पढ़ाया जाएगा। स्टडी मटेरियल, ई सर्टिफिकेशन, लाइव क्लास रिकॉर्डिंग मिलेगी। 5100 रुपीज का ये सेशन रहेगा। इसका ऑफर वैलिड है, ये आपका कल रात को 9 बजे तक के लिए है। 3 बजे और 7:30 बजे तक के 2 बैचेस हैं, जिसमें आपको जिसकी भी आपको जिसमें जो भी समय आपके लिए कन्वीनियंट हो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। और आपको पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजना है मुझे 7715930333 पे। मैं दोबारा रिपीट कर, 7715930333 पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना, अपना नाम लिखना और अपने बैच का समय लिख देना है, राइट। जी विजय भैया। बढ़िया राहुल भाई, राधे राधे। जी जी
चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं पहले सब, हाँ, जी क्वेश्चन संत रिलेटेड जो पढ़ा है जो आज पढ़ा है उससे रिलेटेड। जी, क्योंकि कल हम पढ़ने वाले रेजिडेंशियल वास्तु प्लेस एंड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, राइट। जी संतोष जी, संतोष जी, रितु शर्मा मैम। नमस्कार राहुल भाई। जी नमस्कार, नमस्कार संतोष जी। गुड इवनिंग सर, नमस्कार जी संतोष जी सर। बोल एक मिनट एक से रितु जी, एक। एक सेकंड। राधे राधे संतोष भाई, राधे राधे, बताइए। राधे राधे जी। काफी लंबे समय बाद राहुल भाई जो है ना आपने मौका दिया मुझे। ज्यादा काफी लंबे समय तो मैं खुद ही काफी लंबे समय बाद आया हूँ। मैं भी कहा पिछले 15 दिन से आया हूँ सेक्शन में यार। नहीं नहीं जी भी विजय सर ने बता रहा था कि ब्रह्म स्थान पे कोई पिलर नहीं होना चाहिए। जी, तो सिंगल पिलर या सर पिलर से रिलेटेड अगर दीवार हो तो वो उसको भी क्या नहीं, काम वैसे है? नहीं आनी चाहिए। पूरी दीवार आ रही है या उतने हिस्से में ही आ रही है? जी सर, दीवार उसी हिस्से में आ रही है या आसपास आ रही है? नहीं उसी हिस्से में सर, जो कि पूजा का स्थान बनाया गया है जी, और वो चूंकि पिलर वो कॉर्नर था, वहां पे जो है ना वहां से सटा हुआ है पिलर। अच्छा अच्छा, तो ये ठीक नहीं है थोड़ा सा संतोष जी। जो अभी मैंने बताया ना, मिट्टी का दिया ले लें। अर्थन वेसल्स का मतलब मिट्टी का दिया होता है, कई लोग पूछेंगे अभी। तो अर्थन वेसल्स का मतलब होता है मिट्टी का दिया। तो मिट्टी के हाँ दिया में कपूर लगा के चालू कर दो संतोष भाई, जलाना रोज, रोज। ठीक है? ये आपके लिए सर अच्छा रहेगा। सर इसमें क्या है ना कि वो मेरे गांव का घर है और मैं यहाँ पे रहता हूँ, ठीक है ना। जी, जहाँ तो पे मैं गांव के जॉब, घर में ही करना पड़ेगा भाई। वहाँ रहता कोई नहीं है सर। तो फिर कैसे करोगे बताओ ना, फिर कुछ हो नहीं सकता फिर तो इलाज, जी, है ना? यहाँ पे शहर में चूंकि जॉब करना है ना सर। हाँ, तो अब आप मुझे बताओ, आप वहां बैठे हो संतोष भाई, कहाँ रहते हैं? पटना सर। पटना से। मैं यहाँ खाना खा रहा हूँ, आपके पेट में जाएगा क्या वहां पे नहीं पटना? सर, तो फिर बस आप समझदार हो सर। जब जाऊं तो कर लूं सर, यही हो सकता है। बिल्कुल यही हो सकता है, जब जाओ कर। या कोई चाचा ताऊ वो कर सकता है, वहां रहता हो तो कर ले, जी जी जी। उससे करवाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? क्लास में आओगे तो इसकी परमानेंट रेमेडी भी करेंगे अपने। क्लास में आ राइट, जाओ, परमानेंट क्लास में रेमेडी बताएंगे, क्लास में आ जाओ। क्लास में जी आओगे तो इसकी परमानेंट रेमेडी भी करेंगे सर। ओके सर। जी, जो आप राधे वहां राधे ना राधे जाके राधे एक बार राधे, रेमेडी कर दोगे तो वो लाइफ टाइम चल जाएगा। लाफ टाइम जाए। जी रितु मैम, थैंक सर यू। आपने थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस चांस। सर आपने ये कहा मस्टर्ड ऑयल रोज लगा सकते हैं फॉर द एनी रेमेडी, तो क्या वो संडे के दिन भी लगा सकते हैं हम सोल में? रेगुलर लगाओ, आपको मन करता है, नहीं करता संडे मत लगाओ। बिकॉज वो एंटी है इसलिए मैंने पूछा। मत लगाओ, आपका मन नहीं करता मत लगाओ, कोई मैम नहीं, एंटी नहीं है। सरसों का तेल सर, नहीं ओके नहीं नहीं नहीं, एंटी नहीं है। ठीक है वो सरसों इज बिलोंग्स टू दैट सैटर्न, इट्स ओके। जो लोग ओके। रेगुलर लगाते हैं उनके लिए वो रेगुलर कंटिन्यू होता है, वो उसमें एंटी नहीं आएगा मैम। थैंक यू फॉर क्लियरिंग द डाउट सर। कोई अनदर बात क्वेश्चन आई हैव इज एसई में आपने कहा ब्लैक एंड ब्लू अवॉइड करना है, बट इन केस अगर वॉश बेसिन विद मिरर वहां पे आ जाता है, एक भी नहीं दो, तो हमें वो वास्तु दोष मानना चाहिए उसको भी? बिल्कुल बिल्कुल बनेगा। साउथ ईस्ट में तो आना नहीं चाहिए ना आपका मिरर तो लगाना ही नहीं चाहिए हमें। मैंने ग्रीन टेपिंग लगाई थी लेकिन मेरे बच्चों ने निकाल दी है, उससे मैम इट विल नॉट देख वर्क। देख लो आप, जैसे आपको लगे, पर नहीं लगाना चाहिए। साउथ ईस्ट पर ग्रीन टेपिंग विल नॉट वर्क बेसिकली। क्या कह सकता हूँ मैं? Yeah, because skin issues we are suffering, everybody is suffering, it could be because of that SE. Thank you so much, sir. ये आपने Another रिलेट किया ना। question, हाँ the जी, third question is ब्रह्मस्थान आपने कहा कुछ नहीं होना चाहिए, but मेरे ब्रह्मस्थान में we have to walk, थोड़ा चलना पड़ता है, is it okay, allowed? वो कोई दिक्कत नहीं मैडम, परमानेंट तो नहीं बैठते ना आप उसमें। नहीं बैठते नहीं है, but मुझे बहुत वो कोई इशू नहीं, thank you so much, thank गॉड you so much, गॉड। गुरु जी। जी गुप्ता जी, सीमा मैम। राधे राधे सर। राधे राधे जी, राधे राधे प्रभु। कैसे हैं सर? जय गुरु जी सर। एक सेकंड। जी हाँ जी, सीमा जी बताइए, अवस्थी जी। सर एक बात पूछनी थी, जो SSC EEC कैसे पता लगेगा? हाँ जी, क्या पता करना है मैडम? सर कंपास लेके बिल्कुल सेंटर में खड़े हो जाओ मैडम, ओके और उसे बिल्कुल डायरेक्शन दिखाएगा करके से बिल्कुल ब्रह्मस्थान जाके खड़े हो जाओ। नहीं तो फिर क्लास काहे के लिए लेके आ रहे हैं? इसीलिए तो लेके आ रहे हैं मैम। क्लास तो आऊंगी सर। जी, तो वहीं सिखाएंगे आपको। वाह बिल्कुल प्रॉपर। कल वाला वैलिड है अभी तक? हाँ जी, कल वाला वैलिड है?
नहीं दिया ना मैम, कल वाला कल तक दिया, शाम तक मैसेज भी डाला। सर कर दो प्लीज। विजय भाई से बात कर लेना आप। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी थैंक यू मैम। राधे जी गुप्ता जी। जय गुरु जी सर। जय गुरु जय जी। गुरु जी। सर जो आपने पहले रेमेडीज बताई थी, सबसे पहला जो शिव परिवार का बाहर वो था वाहन के साथ, वो मैंने लगा दिया, 5 एलिमेंट्स लगा दिए। आज का सर मेरा सवाल ये है कि जो आपने एनी के लिए बोला है कि वहाँ पे बच्चों का रूम हो जो अनमैरिड हो, पर लड़कियों का नहीं, तो सर मेरी तो दोनों बेटियां अनमैरिड है। तो जरूर थोड़ी एनी में सुला ना, कहीं और भी सुना सकते, NW में सुला दो। नॉर्थ वेस्ट में सुनाओ। कितने बड़े बच्चे हैं, कितनी बड़ी लड़की है? सर बड़ी वाली बेटी 23 साल की है और छोटी वाली 18 साल की। NW में सुनाओ। तो पर अभी शादी थोड़ी करानी है उनकी। नहीं नहीं नॉर्थ सर, वेस्ट नहीं, बड़ी बेटी की करवानी है। तो बड़ी बेटी को वहां सुनाओ। ठीक है, थैंक यू। जी रूप जी। रूप सर, रूप कुमार जी, गौतम भाई। हेलो सर, राधे राधे सर। राधे 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 राधे। गौतम भाई। सर आप बोल रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट में इन्वर्टर नहीं रहना चाहिए, तो फिर उसको हम कहाँ रखें सर? साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट में। सर ठीक हम है। लोग के यहाँ सर डेरा डेरा में रहते हैं सर, क्वार्टर है उसमें तो है। कोई बात नहीं, जो मैंने उसकी रेमेडी बताई है वो करो, ठीक है? तो रेमेडी करें सर। हाँ। क्या कि कोई सामान इधर करते हैं तो फिर उधर से किधर ले जाए, कोई फिर बात इधर से नहीं, अब करें। रेमेडी करो फिर उसकी, हर चीज की रेमेडी दी है ना, 16 डायरेक्शंस हाँ की सर। प्लस ब्रह्मस्थान की, वो करो। हाँ नहीं सर, तो रेमेडी कर करें डालो, सर। फिर उसको ढंग से कैसे सेटल करना है एक बार तो सॉल्यूशन लो, परेशानी से तो कम मुक्ति करो। हाँ सर, राइट, बहुत परेशानी है सर, बहुत हम फॉलो करो, कर। ये समस्या का समाधान धीरे धीरे होगा, कर लेंगे। ठीक जी। जैन साहब। हेलो, राधे जी राधे सर। राधे राधे जी। सर राधे सर कपल के लिए सोने का कौन सा रूम होना चाहिए? कपल के NW में रख सकते हैं आप, ठीक है? आगे और आप इसके लिए बेटर रहता है वो कपल्स के लिए। अभी आपको पढ़ाया ना मैंने, देखा आपने, सुना? नॉर्थ ईस्ट में? नॉर्थ ईस्ट। ध्यान कहाँ है? कहाँ है पहले ये बताओ आप मुझे, ध्यान कहाँ थे है? आप? आप तो है? पहले डार्ट वाला गेम लेके आओ पहले अपने लिए। डार्ट वाला गेम लगा सकते हैं वहां पे? हाँ लगाओ, नॉर्थ ईस्ट में जाके वो पहले रोज खेला करो इन्हें जाके। अच्छा। ठीक है, तब आपको समझ फोकस ही नहीं और मैडम, सर मैं पढ़ना है अकेले, नहीं बस। मेरा सोने का कौन सा रूम होना चाहिए? मैं वैसे अभी नॉर्थ ईस्ट में ही सोती हूँ। अकेले हो गया मैडम? अकेले हो या अकेले ही हो अकेले ना? हूँ। हाँ, सोए, कोई दिक्कत नहीं, सो सकते। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर अकेले थोड़ी मेरे को ना मतलब नर्व की प्रॉब्लम आ रही है, नर्वस सिस्टम मतलब थोड़ा हाथ पैर वगैरह हो जाते हैं। तो वैसे मेरे नॉर्थ ईस्ट में ऐसे कुछ है नहीं, स्टेयर्स है लेकिन वो भी नॉर्थ मतलब घर के अंदर नहीं है, बाहर की साइड में है, तो चलेगा ऐसे? उसके लिए क्या उपाय, हल्दी रख सकते हैं वहां पे? आप रखें, जो आपको उपाय बताए हैं वो रखें, जो आपकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो उसके उपाय मैंने सारे बताए हैं, आपने अभी सारे हाँ लिखे भी हैं, उसके लिखे अकॉर्डिंग वो हैं उपाय सर, करें। थोड़े लिखे हैं, जल्दी जल्दी में लिख नहीं पाए, थोड़े कम में है। कोई सर बात वीडियो मिलेगा इसका? बिल्कुल अपलोडेड है मैम, यूट्यूब चल रहा है। यूट्यूब पे देख लिया। ओके सर, मैं कोशिश करती हूँ सर ज्वाइन करने का। जी जी, थैंक यू। थैंक यू सर। जी कौशलन जी। जी दवे जी। मनविता दवे मैम। हेलो। जी मैम। यस यस। अब कैमरा बंद कर लीजिए मैम, कैमरा बंद कर लीजिए। विजय भाई आपको आवाज आ रही है? अनम्यूट करो विजय भाई, आप म्यूट ऑल करो विजय भाई, आप ही वहां से सबसे पहले। नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही है राहुल भाई, आवाज नहीं आ रही है। जी आगे चलते हैं। जाओ। जी धीमन साहब। राधे राधे राहुल सर। राधे राधे जी। राधे राधे जी। राधे राधे प्रभु, राधे राधे। सर एक क्वेश्चन ये है कि मतलब हमारा जो फेसिंग है ना घर का, वो साउथ साउथ वेस्ट है। मतलब
अब दो ब्रदर हैं, वो ईस्ट वाली साइड में उसका पोर्शन है और वेस्ट साउथ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ मेरे वाला पोर्शन है। एंट्रेंस कॉमन और कॉमन ही स्टेयर है। अब मैं उसको मतलब ब्रह्म स्थान कैसे निकालूं? अपने वाले पोर्शन का ऊपर से करूं या फिर पूरे मकान? समझा नहीं आपका क्वेश्चन, दोबारा बोलो। क्वेश्चन क्या है आपका, वो समझा नहीं मैं भी क्या सर कहना चाहते क्वेश्चन ये है कि मतलब मैं पूरे मकान के हिसाब से ब्रह्म स्थान वो बिल करूं कैलकुलेट, या फिर जो मेरे वाला पोर्शन है ऊपर वाला उसका कैलकुलेट करूं, रेमेडी उसकी करूं? देखो, आप रह तो एक ही मकान में रहे हो, सिर्फ फ्लोर ऊपर नीचे है ना। हाँ फ्लोर ऊपर नीचे है, मेरा फर्स्ट फ्लोर है। हाँ, तो आपका जो ब्रह्म स्थान निकलेगा वो नीचे का भी वही ब्रह्म स्थान होगा पूरे एरिया का। ओके, एंट्रेंस कॉमन है, बट अब मैं उसकी साइड पे तो मतलब वो नहीं कर सकता हूँ कि रेमेडी ईस्ट की जो डायरेक्शन की रेमेडी है वो नहीं ये कर सकता हूँ। आप अपनी ईस्ट की अपनी डायरेक्शन की साइड में रेमेडी कर करो ना, अपने फ्लोर पे जो ईस्ट आ रहा है वहां पे करो ओके ना रेमेडी। ओके ठीक ओके है, ओके, बस वहां यही करो, कंफर्म वहां करना करो। है। देखो, एक चीज यही प्रॉब्लम है, लोगों को क्लियर नहीं है। ब्रह्म स्थान हमेशा, चाहे आप पूरे एरिया में रह रहे हैं, पूरा एरिया 100 गज का मकान है, 3 भाई हैं, तीनों एक एक फ्लोर पे हैं, बट ब्रह्म स्थान वो एक ही रहने वाला है, क्योंकि है तो एक ही जगह पे 3 फ्लोर बने हुए, ऊपर नीचे रह रहे हो ना। ये थोड़ी है कि आप 100 गज का मकान था, 50 गज का आधा आपने अलग ले लिया, आधा आपने अलग ले लिया, तो फिर उसका ब्रह्म स्थान अलग हो जाएगा दोनों फिर भाई। अलग होगा। ओके, अभी ठीक है, एंट्रेंस कॉमन है, मतलब एंट्रेंस और स्टेयर कॉमन है। यस, वो कोई दिक्कत नहीं। एंट्रेंस आपकी कॉमन है, वो ठीक है, पर आप अपने उस पर कर लें, अपने वाले ईस्ट वाले एरिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू और वेरी करे जरूर धीमन भाई, रिजल्ट है जो मच। मैंने पढ़ा रहा हूँ, इसके रिजल्ट है, इसका बिल्कुल मतलब ये सर, नहीं कि पाइथा आपको। हाँ, पाइथागोरस का 3 वीक का मेरा कोर्स है, उसकी छोड़ के मैंने ये वाली क्लास ज्वाइन की है आज। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो आइए तो आइए वीडियो आइए, मिल जाएगी मेरे को सर, वो तो पेड है, वो वीडियो मिल जाएगा। कोई बात नहीं, आइए आइए आइए। ठीक है सर, शुक्रिया जी, शुक्रिया। थैंक यू। राधे राधे जी। जी ओप्पो सर। राधे ओप्पो, राधे राहुल भाई। राधे राधे प्रभु। हेलो। राधे 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 विजय राधे सर, जी। राधे राधे। राधे 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 सर। प्रभु, राधे राधे, राधे राधे प्रभु, राधे राधे। जी हेलो सर, सर आवाज मैं आ ये रही है पूछना मेरी? चाह रहा था, परवीन जी एक सेकंड रुक जाइए, परवीन जी एक सेकंड रुक जाइए। हाँ बोलिए सर आप। राधे राधे गुरु जी। जी बोल दीजिए। विजय सर, मैं ये पूछना चाहता था कि जैसे मेरा घर डबल स्टोरी है, तो मुझे जो 5 एलिमेंट रेमेडी है ऊपर नीचे दोनों जरा करनी पड़ेगी? दोनों आप आपके ही हैं? आपके घर है ना पूरे? हाँ जी मेरा ही है सर। तो बस नीचे भी कर लोगे तो ग्राउंड आप फ्लोर कहाँ पे कर रहते हो? दोगे, नीचे रहते हो ऊपर सबसे रहते हो? बढ़िया। कभी ऊपर जाते हैं, सर्दियों में ऊपर आ जाते हैं, गर्मियों में नीचे चले जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे ठीक कर है, दो। अच्छा ठीक है, स्विचिंग बोले सर तो रेमेडी साथ साथ लेके घुमा करो, जब से ऊपर जाओ तो ऊपर रख दिया, नीचे जाओ तो गर्मी नीचे। में गए नीचे, सर्दी में गए ऊपर। ऊपर, हाँ जी सर। तो सर रेमेडी दोनों जगह रेमेडी करो। 5 दोनों एलिमेंट कर मैंने दो, ऊपर नीचे किया। ग्राउंड पे कर दो, ग्राउंड पे भी कर दो। ग्राउंड में कर दो। मंदिर कितनी जगह बना रखे हैं? मंदिर वही है, ऊपर भी है और नीचे भी है। गर्मी में है नीचे, सर। सर्दी में ऊपर। भगवान जी को भी ऊपर शिफ्ट सर्दी करते गर्मी में रहते घुमाते हैं। रहते हैं। नहीं सर, क्लास में आ रहा हूँ मैं, आ जाओ 3 मेरे वाले बैच प्रभु, में आ आओ, रहा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हूँ। God bless you। डाउजर में ही था सर मैं। अच्छा हाँ देखो, जी सर, थैंक यू। पढ़ने मेरी क्लास में आओगे, पढ़ने मत आना, ठीक है सर, सीखने आना। सीखने आना है सर। जी ठीक है, पढ़ना नहीं है, पढ़ाना नहीं आता मेरे को। सर मैंने डाउजिंग क्लास ली थी आपकी सर। आनंद अच्छा, आया? डाउजिंग क्लास कैसा रहा? डाउजिंग क्लास अच्छी थी? बड़ी बढ़िया बढ़िया एक्सपीरियंस सर, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस थे मेरे। जी। और काफी डाउजर बढ़िया था। प्रोफेशनल सिखाते हैं, है ना? हाँ जी सर। बहुत सर काफी फ्री अच्छा भी, चल रहा है, प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही है सर। बहुत बढ़िया करो एक- सर, जितनी एक- प्रैक्टिस करोगे उससे बढ़िया है। चलो जी, सर थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। परवीन जी। हाँ जी सर। राधे राधे हाँ प्रवीण। जी परवीन जी। कह रहा था, हमारा फ्लैट है 5th फ्लोर पे, वो उसकी डायरेक्शन तो समझ में नहीं आती, कैसे निकालेंगे? कोई कोना कटा हुआ है, कोई इधर है, कोई इधर है, तो उसका कैसे रेमेडीज? उसके लिए आपको मुझे बुलाना पड़ेगा सर। अच्छा, कटा हुआ तो सर कैसे क्या होगा? करना है कैसे कटा आपको? हुआ होगा? होगा तो चौकोर, नहीं तो आयताकार, नहीं तो एल नहीं, शेप। कोई चौकोर तो नहीं है सर, वो एल जैसे शेप होगा, सुनो, त्रिभुज होगा, बीच में एल शेप होगा कोई तो इधर साउथ साइड से कटा हुआ है, कोई पूरब साइड से कटा हुआ है, बालकोनीज निकली हुई हैं, बीच में नहीं है, इस टाइप से है। दिशा तो वही है ना, पूरा दिशा तो दिशा की जगह दिशा तो वही रहेंगी। कि नहीं दिशा तो बदल। ब्रह्म स्थान कैसे निकालेंगे, वो समझ में नहीं आता वो सर। क्लास में आओ, उसके अंदर पूरा डिटेल वाइज पूरा टॉपिक है, ये पूरा ब्रह्मस्थान फाइंड आउट, तभी तो एक पूरा टॉपिक रखा है कि फाइंड आउट तो अच्छा सर, ब्रह्मस्थान है, ये इसीलिए तो रखा रेगुलर गया है। प्लॉट्स और इनरेगुलर प्लॉट्स का भ्रम स्थान कैसे निकालते हैं वो बताएंगे क्लास के अंदर। ठीक है सर।
इसीलिए तो निकाला है वहां पे क्लास में, पूरा टॉपिक इसीलिए रखा कि ब्रह्म स्थान ढूंढना ही अपना आप एक टास्क हो जाता कई बार। कहाँ रहते हो प्रवीण भाई? मैं यहाँ भिवाड़ी में रहता हूँ, धारवाड़ा के पास। अच्छा, उसमें अपार्टमेंट्स में? है जी, हाँ जी। चलिए ठीक है सर, ठीक है, आइए करते हैं। ठीक है सर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। राधे राधे सर, राधे राधे। राधे राधे जी। जी नवनीत बोला साहब, वर्मा जी, नवनीत जी। राधे राधे सर। राधे राधे जी। प्रभु, राधे राधे। सर एक चीज पूछनी थी कि हमें ये डायरेक्शंस निकालनी आप सिखा देंगे ना सर, वो जो, क्योंकि हमें तो डायरेक्शंस निकालनी नहीं आती हैं। सर आप क्लास करने सीखोगे, का फायदा क्या हुआ? फिर और फायदा आप क्या क्लास करने और का? छोड़ो दोगे आप? अब बिना वही क्लास इसीलिए डायरेक्शन तो छोड़ सर, दोगे विजय भाई को? वही इसीलिए तो कहना जाना ही सर, नहीं दोगे क्योंकि विजय हमें को, पहले डायरेक्शन दे दे। क्योंकि तो 20 डिग्री इधर या नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट कौन सी पड़ेगी एग्जैक्ट, कौन कौन सी वर्चुअल बिल्कुल डायरेक्शंस बिल्कुल पड़ेंगी, बिल्कुल एंट्री पड़ेंगी। बिल्कुल 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 सिखाया आओ जाएगा। ना, आओ तो सही नहीं नवनीत आना है सर, भाई, आना है, आ जरूर जाओ, आना है सर, आ जाओ। आना है। और राइट नहीं, सर, थैंक यू और सर। नहीं, आपको तो स्पेशली नहीं सिखाऊंगा, तो आपको स्पेशली घर आके चाय पी के सिखा दूंगा। ठीक है सर, ठीक है। ठीक, तो आप भी दिल्ली में हैं सर? हम तो दिल्ली में ही हैं। हाँ दिल्ली में हूँ, ठीक। बस सही है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके ओके, थैंक आइए यू, आइए, ओके। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर पंकज सर, प्रिया मैम, बारू जी, पियाली बाबू। ये सर, राहुल सर, राधे राधे। विजय राधे सर, राधे। राधे राधे प्रभु, राधे राधे। सर मुझे एक चीज पूछना था आपसे सर, ये मेरा जो पाइथागोरियन का क्लास चल रहा है, इसलिए मैंने कल का नहीं अटेंड कर पाई मैं। सुबह कल रिकॉर्डिंग आ जाएगा आपका वो वाला। नहीं नहीं, वो नहीं, ये सर ने जो कल पढ़ाया था, बोल रहे हैं सभी। रिकॉर्डिंग भिजवा देंगे मैडम, आपको भिजवा देंगे। आप थे ना सर के साथ पहले, कोई क्लास करी है आपने? नहीं, सर के साथ मैंने कोई क्लास नहीं किया, इसलिए पूछ रही हूँ कि एलिमेंट्स के बारे में सभी बोल रहे हैं, तो ये मुझे कहाँ से मिलेगा? चलो वो मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं भिजवा दूंगा। ओके सर। और एक चीज सर, जो उनका जो टाइम शेड्यूल है, जो 3 to 5, इसमें खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेरा 5 बजे का अनामिका मैम के साथ क्लास हो शुरू जाएगा, होता है। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, दोनों प्यारी, क्लासे कोई मैनेज हो दिक्कत, जाएंगे, टेंशन मत लो, सब क्लासे मैनेज हो जाएंगी, टेंशन मत लो। ओके सर, राहुल सर प्लीज भेज दीजिएगा जो श्योर, उनका। कल आ जाएगा मैम। ओके भैया, राधे राधे। राधे राधे जी। पंकज जी, थैंक यू पहली मैम। कैसे हैं भैया? बड़े आनंद में सर, आपका आशीर्वाद है, गुरु जी की कृपा है। गुरु जी की कृपा है बस। जी प्रभु आदेश करें। मैंने एक व्हाट्सएप किया आपको, प्लीज उसको चेक कर दीजिएगा, एंड आपको लिंक के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया है। मैं कर दूंगा पंकज सर, आपने अभी किया मुझे व्हाट्सएप? हाँ, क्लास के दरमियान ही किया, मैं अभी गुरु जी के मंदिर से लौटा ही तो फिर किया। ओके ओके, जय गुरु जी। जय गुरु जी। मुझे कर दीजिएगा एक बार, दोबारा एक बार राधे राधे करके अपना नाम लिख दीजिएगा, मैं करवा देता हूँ डॉक्टर साहब। डन डन डन। ओके, थैंक यू जी। अंकिता मैम। हाँ जी सर, राधे राधे, जय गुरु जी। जय गुरु राधे जी। राधे, जय गुरु जी। अंकिता जी, सर मेरा एक डाउट है, मेरा घर जो है साउथ ईस्ट से मेरे घर की एंट्रेंस है, मतलब मेरा मेन द्वार, और ठीक बाहर है में ना एक मेरा वरांडा है, एक वेड़ा है, मतलब जी। घर मेरा सीधा सीधा है, ट्रेन के डब्बे की तरह बिल्कुल सीधा सीधा घर चल रहा है, रेक्टेंगुलर शेप हो गई। और जो मेरा लास्ट का दरवाजा है, मतलब जो घर सीधा चल रहा है, वो नॉर्थ वेस्ट में जाके है, नहीं समझ आया। N1, और वो है जो। कैसे आएगा बताओ? 2 दरवाजे सर, मेरे घर के 2 दरवाजे हो गए, एक साउथ ईस्ट है जो एंट्रेंस से हम आ जा रहे हैं, रोज का काम हो रहा है हमारा, रोज हम वो एंट्रेंस यूज कर रहे हैं। ठीक है। एक दरवाजा मेरा आगे का है, जहां पर मेरी किचन है, मतलब बिल्कुल घर के उधर वाले नॉर्थ के कोने में मेरी किचन है। ठीक सर है। आया समझ में? हाँ हाँ, बोलते जाइए। बोलो तो जो मेरी किचन की स्टोव है ना सर, वो ना तो नॉर्थ ईस्ट है, ना तो मतलब ईस्टर्न साइड है, बिल्कुल नॉर्थ, और मतलब N1 और N2 के बीच में है। तो सर ठीक है, मेरे स्टोव मतलब कैसे सही है आप बताओ? हाँ, वही मुझे लग कैसे रहा सही, है। आप खुद बताओ कैसे सही है, ये तो बता दो। आप कैसे इसको एग्री करोगे? नॉर्थ हो गया ना, N1 ही बोल रहे हो, आपने खुद निकाल लिया N1 है। हाँ स्टोव जल रहा है, हाँ, स्टोव स्टोव में जल रहा है सर, स्टोव बिल्कुल जलता है तो क्या किचन मेरी निकालेगा? बिल्कुल। पानी के एरिया में स्टोव जला रहे हो ना, स्टोव जला रहे नॉर्थ तो क्या होगा? अग्नि निकलेगी। अग्नि कौन से एरिया में जल रही है? जल के स्थान पे। जल के स्थान में तो क्या होगा? अपॉर्चुनिटी जल रही है, पैसा आता है, जल जाता है, पता ही नहीं पड़ता कहाँ बिल्कुल खत्म हो गया। बिल्कुल ठीक,
राइट? बिल्कुल ठीक, कितने साल बिल्कुल ठीक, कितने साल से नई चीज कुछ करने की सोच रहे हो, हुई है आज तक? नहीं हुई होगी। बिल्कुल ठीक है सर। तो फिर अब क्या चाहते हो? सर एक्चुअली बात ऐसी है कि अभी हमने रिसेंटली ही रेनोवेशन करके पूरे कॉर्नर में ले जाके हमने एक्चुअली मैडम, वो सेंटर को ना थोड़ा बढ़ाया है। रिनोवेशन में मतलब कितना पैसा लगाया? बहुत पैसा लग गया सर। तो एक 20-50 हजार वास्तु कंसल्टेंट ही बुला लेते। वो तो करवा चुके हैं ये। नहीं 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 करवाई सर, खुद ही कोई कर नहीं, लिया ना हम मैडम जानते वो। नहीं। विजय कैसे भाई, मालूम एनुअल में? यूट्यूब से सीखा ना। एनुअल ओके। नहीं एनवन नहीं नहीं, मैं बता रही हूँ सर, मैं बता रही हूँ। मैंने आपकी 1-2 क्लासेस और अटेंड करी हैं, और मैंने जी ये जो ग्रिड, हाँ जी सर, हाँ जी, मैंने आपकी क्लासेस अटेंड करी है, संदीप सर की भी अटेंड करी है। मैंने वास्तु पहले पढ़ा है। जी जी सर विजय ये भाई। जो बेसिक, ये जो आप हाँ मुझे विजय भाई, बेसिक आज ठीक बता है। रहे हो ना डायरेक्शंस का, ये मैंने आई हैव ऑल नोटेड, मेरे पास पूरे नोट्स बनाए हैं अपने आपसे पढ़ के। जी मैम तो बताइए। ब्रह्म स्थान पे वो सेंटर पे खड़े होके अपने घर का मुख्य द्वार देखना, ये सब कुछ मैंने कर लिया। और ठीक है। मेरी एक कजन है, वो वास्तु कर रही है भारतीय शिक्षा भवन से, उसने मेरी ग्रिड बनाई है घर की, अभी बनाई है, मतलब कुछ थोड़े मैम दिन जब पहले। आपको समस्या तो पता ही है ना कि समस्या है, रेनोवेशन से पहले ये काम करवा लेना चाहिए था आपको। और आपकी उस हाँ भांजी ने हाँ। बताया नहीं कि N1 में स्टोव रखवा रखा है। क्यों रखवाया हुआ है जब वास्तु पढ़ रही है वो? नहीं रखवाना चाहिए ना मैम। हाँ अपॉर्चुनिटी जला रहे हो खुद ने, नहीं हाँ क्या? काम हाँ बताओ, हाँ क्या? लेकिन उसका तो सर अब उपचार ही कर, मतलब रेमेडी हो सकती है, लेकिन अब वो ना तो स्टोव कहीं जा सकता है, मतलब गैस। अभी जो रेमेडी बताई वो कर लो, बाकी क्लास में हम करेंगे इसका परमानेंट इलाज कैसे करना, वहाँ पे सीखेंगे मैम। अभी जो रेमेडी बताई गुरुजी ने कर दो। ठीक है सर। राइट अंकिता, करना तो पड़ेगा, नहीं तो परेशानी जीवन और झेलने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, ये जो अपॉर्चुनिटीज वाली जो N1 की है, वो तो सर इट इज ट्रू, वो बिल्कुल 200% ट्रू है, मतलब उस एरिया की। और एक चीज और है सर, बिल्कुल जो मेरा नॉर्थ जा रहा है, जहाँ मेरी किचन है, उसके बिल्कुल एडजेसेंट मेरा वॉशरूम है, लेकिन मेरी सीट ना तो नॉर्थ की वॉल पे है, ना मेरी ईस्ट की वॉल पे है, एरिया वो तो मेरी वही है, साउथ या एरिया तो वही है, वॉल कहाँ से आ गई? एरिया तो वही है। अच्छा, वॉल का मैटर नहीं होता कि सीट किधर लगी वो है। भी होता है, पर वो बात की बात है, पर एरिया तो वही है। तो एरिया में नॉर्थ में आ रही है ना आपके, वॉशरूम भी नॉर्थ में ही आ रहा है ना आपके, है ना? नॉर्थ में मेरा नलका आ रहा है उधर नॉर्थ में। टॉयलेट सीट है मैडम? टॉयलेट सीट भी आ रही होगी। टॉयलेट सीट मेरी कॉर्नर वाली वॉल पे है, मतलब नॉट, हाँ ठीक बोल रहे हो आप, मतलब नॉर्थ ईस्ट में ही है, वो कंबाइंड है WC, बट मेरी ना नॉर्थ की वॉल पे है, ना वो ईस्ट की वॉल पे है। तो आपके लिए एक सजेशन है मैम, कॉल वन वास्तु कंसल्टेंट, गुड कंसल्टेंट, चाहे आप जिसको बुलाना चाहें बुलाइए, एक बार अपना घर जरूर दिखाइए, बहुत सारी परेशानी से बच जाओगे, आने वाले समय में भारी समस्याओं में फंस जाओगे। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सर। ये कर लीजिए आप। राइट, आई एम नॉट सेइंग दैट आस्क टू अस कि मुझे फोन कर लो या विजय भाई करो, आपको जिससे भी अच्छा लगे कोई ऐसा नहीं है, जहाँ आपको ठीक लगे जो भी हो उसको बुलाओ, पर इसको कराओ परमानेंट। कराओ, नहीं तो समस्या बहुत भारी हो जानी। ये आगे आपको दिक्कत करने वाला है इन फ्यूचर। राइट, ठीक है महादेव सर। जी हर हर महादेव पारस भाई, हर हर महादेव। कैसे हैं सर? जी आदेश करें सर, पूरा क्वेश्चन ले लेते हैं, 11 बज रही है। मैं बोल रहा था सर, जैसे आपने ब्रह्म स्थान बताया था कि 10% ऑफ द हाउस का एरिया जो होता है वो ब्रह्म स्थान होता है ना सर? तो जैसे ब्रह्म स्थान पर तो कुछ भी नहीं है, बट उसका जैसे मैं रेडियस निकालूंगा कि ये 2400 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, तो 240 स्क्वायर फीट वो रेडियस में निकालूंगा। बिल्कुल रेडियस वही निकलेगा, तो उससे मैं रेडियस लेके ऐसे करूंगा, तो उसमें तो सर कहीं कहीं पे पिलर 240 स्क्वायर फीट एरिया तो सर पूरा है ना खाली नहीं हो सकता है ना सर? पिलर का कुछ भाग आना एक अलग बात है, एक पिलर आ जाना बहुत बड़ी प्रॉपर आना उस चीज पे, वो आधा ज्यादा इम्पैक्ट करेगा आपको। पिलर कैसे आएगा? ब्रह्म स्थान के पीछे बहुत सारे लोग, मेरे खुद का फ्लैट देख लो, नहीं है, उसके फ्लैट है, मैंने रेडीमेड लिया है। हाँ नहीं सर, यो नहीं है, जैसे पिलर और ये नहीं है, जैसे ब्रह्म स्थान है तो उसके मैं इधर 9 फीट इधर जाऊंगा, 9 फीट इधर, 9 फीट इधर, 9 फीट एक सर्कल बन जाएगा पूरा, है ना सर? ठीक है, वो मेरा 240 स्क्वायर फीट के आसपास हाँ आ गया, ऑलमोस्ट आ गया, ठीक है ना? तो उसमें सर कुछ रूम्स की वॉल और ये तो आएगी ना सर, हल्की हल्की तो सर वो प्रॉपर आउटर में आ रही है ना, आप मेरी बात नहीं समझ रहे राहुल भाई, क्या आउटर में, उसके बीचों बीच तो कुछ नहीं आ रहा ना? ब्रह्म स्थान पे कुछ भी नहीं आ रहा है सर, ब्रह्म स्थान 90% खाली पड़ा है, 10% इधर उधर से ऑक्यूपाइड है, तो कोई बात, कोई इशू नहीं।
ठीक है। हाँ सर, वही चीज कह रहा हूँ कि मुश्किल से 10% कोई अब आ रहा होगा। वो ठीक है पारस भाई, वो हाँ, ठीक तो है। आपने पहले क्लास सुना है सर, तो मैंने कहा आपसे थोड़ा नॉलेज और ब्रह्म स्थान 10% होता है, तो उसके लिए मैंने कहा जैसे हल्की हल्की वॉल्स आ रही, बाकी कुछ नहीं है उसमें। और एक सर एक चीज और बताइए, जैसे सीढ़ियां होती है वो कहते हैं कि हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न होती है, तो क्लॉकवाइज में होनी चाहिए। जी, स्टेयर के लेके अपने अपने मत हैं बहुत सारे वास्तुकारों को लेकर। स्टेज को लेके बहुत सारे, कोई लोग एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, कोई क्लॉकवाइज चलते हैं। तो जैसे 90% लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज इज गुड फॉर एनर्जी, राइट। मेरा क्या है सर, मेरे घर पे एंटी क्लॉक है, इसलिए मैं पूछ रहा था कि ये कुछ इफेक्ट होता है क्या इसका सर? एनर्जीज की मूवमेंट चेंज हो जाती है, आपकी जो व्यापार की दृष्टि है वो मतलब घर की जो एनर्जी है उस डायरेक्शन की एनर्जी से वो उल्टी तरीके से काम करना चालू कर देती है। आप चेकआउट करना, मतलब आपको क्या फील हो रहा है उस सीढ़ी के आने से? कुछ लगता है भारीपन लगता है आपको? कुछ ऐसा लगता है कि कुछ अजीब सा शरीर, थकावट ज्यादा रहती है, मेंटल पीस, कुछ ऐसा रहता है आपको? थोड़ा कॉन्फिडेंस और मेंटल पीस थोड़ा सा रहता है सर। कोई दिक्कत नहीं है, जो है टेंशन मत, इवोक मत करो किसी चीज को, मैं ये कहता हूँ। 2 बांसुरी लगा दे यार। हाँ सर, 2 बांसुरी लो, दो बांसुरी लगा लटका दे दो वहां पे। एक बार तो अच्छा। टेम्परेरी रेस्ट कर, बाकी करते हैं। बांसुरी किस जगह लटकाऊं सर? सीढ़ियों पर लटका दो। सीढ़ियों पे, साइडों पे, कहीं भी सीढ़ी के बैक साइड में कहीं लटक सकती है, बैक में लगा दो सीढ़ी। ठीक है, ओके, राधे राधे। थैंक यू सर। जी अर्षा मैम। राधे राधे सर। राधे राधे मैडम, राधे लड़ाई तो राधे मत प्रभु। करो। सर ये ब्रह्म स्थान का पूरा तो हम जगह खाली नहीं छोड़ सकते, तो ब्रह्म स्थान के सेंटर में जो दीवार आ रही है वो कितनी दूर चाहिए? दीवार तो चाहिए ही नहीं ना, दीवार चाहिए नहीं ना, मैप के अकॉर्डिंग वो समझा जाएगा। अभी वही तो बात करो, और आपका मैप देखना पड़ेगा हमें ना, मैप देखना नहीं, पड़ेगा हमें। वो सर वो सेंटर जो ब्रह्म स्थान का सेंटर है, तो थोड़ा चलो बहुत 1 मिनट में आया मैं। जी जी जी। थोड़ा किचन आ रहा है, थोड़ा हॉल का जो पार्ट है वो आ रहा है, तो बीच में दीवार आ रही है, तो दीवार कितनी दूर चाहिए ब्रह्म स्थान मैडम के? दीवार बिल्कुल पॉइंट पे होनी नहीं चाहिए, उसके जो ब्रह्म स्थान का बीचों बीच हिस्सा है मैं उसका वही होनी नहीं पूछ चाहिए। रही हूँ, पॉइंट से कितनी दूर होनी चाहिए? मैडम देखो 10 फीट का 10% आप निकाल लो उसका, ब्रह्म स्थान आपके घर का एरिया का, हाँ ठीक है ना, और उसके थोड़ा साइड पे बाउंड्रीज पे चल रहा है तो चला देंगे, चल जाएगा वो। पर अगर वो बीचों बीच आ रहा है दिक्कत करेगा, आपको पेट का इशू रहता है? हाँ रहता है। वो बस वो दीवार प्रॉब्लम के लेके मेरे दीवार है ना, उसके एक साइड किचन है, वहां मेरा डाइनिंग टेबल पड़ा है वहां। हाँ तो हटा दो उसको, एक तो वहां से उसको हटाओगा। अच्छा, तो उससे इश्यू आ सकता है क्या? बिल्कुल इशू आएगा मैडम, आ सकता नहीं, आ रहा है आपको, हटाओ वहां से, खाली करो उसको वहां से पूरा एरिया। अच्छा ठीक है सर। और ये साउथ साउथ ईस्ट में ग्राउंड फ्लोर में डाइनिंग स्पेस है और फर्स्ट फ्लोर पे बाथरूम है, तो वो उतना ही इफेक्ट अच्छा नहीं है, करेगा? बिल्कुल इम्पैक्ट करेगा मैडम, बिल्कुल करेगा। जो साउथ ईस्ट में जो मैंने रेमेडी दिया उस रेमेडी को करें, ठीक है आभा जी? अच्छा थैंक थैंक यू सर, राधे राधे। यू। जी, कल हम ये बाकी की बारीकी चीजें भी समझेंगे कि आज हम वैसे तो बात हेल्थ पे कर रहे थे, ये हेल्थ से टॉपिक अलग तरफ चल रहा है। कल हम रेजिडेंशियल वास्तु पे बात करेंगे कि रेजिडेंशियल वास्तु कैसे आपकी लाइफ में क्या क्या इम्पैक्ट करता है और कितने तरीके की इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है और कितने तरीके आप उससे फायदे ले सकते हैं, हम उसमें पूरा चर्चा करने वाले हैं। राइट, इट्स ऑलमोस्ट 11 नाउ। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम आईडी सेम पासवर्ड से 9:01 पे, राइट। और क्लासेस के बारे में मैंने आपको बताया था, ऑफर कल तक के लिए वैलिड है। 5100 रुपीज का कल क्या प्राइस आता है दैट इज डिपेंड टू गुरु जी। पर अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये आपके पास आंखों के लिए पेमेंट डिटेल आप लोगों के पास है। 5100 रुपीज यू कैन पे। देयर आर 2 बैचेस, 3 से 5 और 7:30 से 9:30। बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस क्लासों में, बहुत कुछ अमेजिंग होने वाला है। लोगों की, आप लोगों को पता है कि घर की एंट्रियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस घर में अगर जो एंट्रियां खोलने की तरीका नहीं हो, मतलब हम दरवाजा तोड़ के, अगर दरवाजा तो नहीं कर नया निकालेंगे नहीं, तो वर्चुअल एंट्री कैसे खोलनी है, प्रॉस्पर एंट्रीज कहाँ से निकालनी है, कैसे कैसे प्लेस ऑब्जेक्ट करने हैं, किस तरीके से अपनी चीजों को मैनेज करना, वो सारा कुछ इस क्लासेस में हम सीखने वाले हैं। विजय सर हमें सिखाने वाले हैं, पूरा वास्तु के माध्यम से हमारी लाइफ को अपलिफ्टमेंट करने वाले हैं। So most welcome to join this wonderful session in just rupees of 5100। पेमेंट करने के बाद आप लोगों को स्क्रीनशॉट भेजना है मुझे 7715930333 पे, या इस क्लास के बारे में अगर ज्यादा जानना चाहें, संपर्क करना चाहें, तो पूछना चाहें तो मुझे संपर्क कर सकते हैं 7715930333 पे, राइट। कल
रेजिडेंशियल वास्तु और रेजिडेंशियल वास्तु की डिफरेंट रेमेडीज को, मतलब ये आज हमने हेल्थ के लिए स्पेशल रेमेडी समझी थी, कल हम डिफरेंट तरीके से गेन एंड प्रॉफिट्स के बारे में समझेंगे, या उन्हीं चीजों से हम और कितना फायदा ले सकते हैं वो आप कल बेटरमेंट कर सकते हैं हमारी लाइफ में, कल वो समझेंगे हम लोग। कहाँ पे? इसी वेबिनार में रात को 9:01 पे, सेम आईडी सेम पासवर्ड, आईडी पासवर्ड आपके पास है जिससे आपने ज्वाइन किया है, राइट? सो आज के लिए इजाजत ले लें विजय भाई। यस, राधे राधे ऑल, जय गुरु जी, हर हर महादेव, हर हर पूरे करेंगे विजय भाई पर। बिल्कुल, क्या चाहिए? कल क्वेश्चन पूरे करने पड़ेंगे, आज क्वेश्चन बहुत बाकी रह गए। कोई दिक्कत नहीं, कल बात करें। राइट, डन 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 डन। सॉरी टू दोस्त पीपल जिनके मैं आज क्वेश्चन नहीं ले पा रहा हूँ, उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ। नो इशू, टुमारो वी विल सी अगेन, और कोशिश करेंगे आप लोगों के क्वेश्चंस की रिप्लाई। राधे राधे टू ऑल, जय विजुअल, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। जय श्री राधे राधे राधे। मस्त रहें, और स्वस्थ रहें। राधे राधे। राधे राधे।